व्हाट्स अप बागी मुंडा, कुछ नहीं। वेलकम टू कल्चरशाला। थैंक यू सो मच। भाई थोड़ी सी टोपी ऊपर कर ले, ये थोड़ी लो देर तो भाई। बिल्कुल ही नहीं दिखेगा यार, इतनी भी ठीक मिस्ट्री है नहीं ठीक है होनी ठीक है ब्रो। चाहिए। ऑलराइट, क्या चल रहा है? दिल्ली में आप आ चुके हैं। वो भाई बड़ा अच्छा शो था, बहुत मजा आया। बहुत मजा बहुत आया। बहुत बहुत सही था। दिल्ली और जहाँ पे भी तूने बाकी जगह करी है, हम्म, भाई लौंडे हंसो मत इधर। हंसेंगे बाकी भाई, जगह लौंडे तो जहाँ पे भी हंसेंगे। करी है। देखो भाई, ये तो भाई होगा। डिफरेंस क्या लगता है दिल्ली वर्सेस जितना भी तू बाकी क्राउड्स में गया है? क्योंकि तेरे को बहुत ज्यादा वैलिडेशन अभी दिल्ली से मिल रहा है, Right. स्पेशली आफ्टर संजू एंड सलमान वाला जो राइट राइट, संजू एंड सल्लू। संजू एंड सल्लू। यप। तो यहाँ का जो डिफरेंस है वो ये है कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है हम्म इस शहर के अंदर फॉर अ पंजाबी आर्टिस्ट, हम्म मेरे जैसे आर्टिस्ट के लिए। इन लोगों ने मतलब मेरे को दोनों हाथों से एकदम लिया, हाँ। वेलकम किया है और मेरे को गले लगाया है, तो वो चीज़ है। मेरे को भी मसला है कि लोग एक्चुअली एफर्ट दे रहे हैं सुनने का, रिकग्नाइज करने का कि भाई ये अलग है, ये पंजाबी है बट ये अलग है, और फिर उसको ड्यू क्रेडिट देने का कि भाई इसको आगे लेके जाना है, हमने इसके बारे में बात करनी है, माहौल बनाना है पूरा सीन है। यप। दिल्ली में तो वो है भाई, दिल्ली में मज़ा आता है। मैं जब आया था अभी लास्ट टाइम जब आ रहा था, तो जब मेट्रो स्टेशन की वो जो सीढ़ियाँ होती हैं जो ऑटोमेटिक चलती हैं ऊपर, हाँ तो हाँ वहाँ से जब मैं हाँ, एस्केलेटर, हाँ। एस्केलेटर, तो मैं आ रहा था एस्केलेटर से ऊपर, तो तब मुझे ऐसा लगा मैं अपने शहर में हूँ। अब मुझे ऐसा लगा इस बार कि मैं अपने शहर में हूँ, क्योंकि अब इतना प्यार मिलने लग गया कि अब फ़र्क नहीं पता लगता कि अपने शहर में, चंडीगढ़ में और इसमें फ़र्क अब अपना ही लगता है। इतना प्यार चंडीगढ़ तो मिलता यार है। बहुत प्यारा शहर है। बहुत चंडीगढ़ में ऐसे बहुत कौन से स्पॉट्स हैं जो तेरे को लाइक मस्त लगते हैं हैंग आउट करने के लिए, जो तुम लाइक लौंडे वोंडे जाके बकचोदी करते हो जहाँ पे? तो देखो, बकचोदी तो अब 1 1.5 2 साल से स्टार्ट हुई है, जब थोड़ा सा प्रिविलेज्ड लाइफ हो गई है ना, वक्त मिल जाता है। नहीं तो पहले तो मैं दिहाड़ियाँ मारता था, काम करता था, तो उसमें तो देखो मैं चंडीगढ़ जो सारा है ना वो बहुत खूबसूरत है। तो जहाँ काम भी करता था उसके प्लांट पीछे, सिटी है ना कुछ तो हाँ, चंडीगढ़, प्लांट हाँ सिटी है प्लांट वो। सिटी है। आर्किटेक्चर बहुत फेमस हाँ। है चंडीगढ़ का। तो वही बता रहा था, जहाँ काम कुम भी करता था उसके भी अगर पीछे जब लंच टाइम होता था निकल जाता था, हर सेक्टर के आसपास पार्क हैं तो वहाँ चला जाता था, तो वो ही मेरा स्पोर्ट बन जाता था। तो इतनी खूबसूरत सिटी है ये कि हर एक इंसान के लिए स्पोर्ट है इसके पास, हर जगह पे। तो आप कहीं भी चिल कर सकते हो, कहीं भी बैठ सकते हो, खाली जेब के साथ भी आप यू विल एंजॉय। तो और वो ब्यूटी है इस शहर की। इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, वहाँ पे जिस तरह के तेरे को बाकी लोग मिल रहे हैं अभी, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट पंजाब, लाइक और स्पेसिफिक जाना होता है टू अंडरस्टैंड कि कॉन्टेक्स्ट क्या है जगहों का। हाँ, तो तू स्पेसिफिकली जिन लोगों से मिला है जहाँ पे रह रहा है, वहाँ पे क्या एस्पिरेशन है इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, लोगों को कि तेरे आसपास क्या म्यूजिक बनाना है वहाँ पे? क्योंकि एक देख, बाहर से देख के तो हमें तो पूरा पंजाब दिखता है, Right. और पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री का एक लेबल है कि ये बैंगर्स बनाते हैं, Right. और ये साल के सबसे बड़े गाने हैं जो शादियों में बजते हैं, इधर उधर बजते हैं। बट जब व्हेन यू आर लाइक एक्चुअली लिविंग इट वहाँ Right. पे, तो वो क्या डिफरेंस है वो? अभी यार म्यूजिक ऐसी चीज है, देखो दिव्यांश भाई, इवॉल्व होती है, हर साल इवॉल्व होती है, हर महीने हर दिन इवॉल्व होती है। हर दिमाग में एक सीन चल रहा है। हर आर्टिस्ट जो है चंडीगढ़ में या दिल्ली में या कहीं भी ले लो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट चंडीगढ़ ना, चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। तो उसके साथ एक हरियाणा हिप हॉप अलग सीन चल रहा है, पंजाबी हिप हॉप चल रहा है ना। हर मतलब एक रैपर आता है कहीं से भी, वो अपने आप को जोड़ लेता है, मैं तो भाई हरियाणा हिप हॉप का पार्ट हूँ, मैं पंजाब हिप हॉप का हूँ, मैं चंडीगढ़। तो वो हर रैपर के दिमाग में अपना अपना एक सीन चल रहा है। मैं जैसे देखता हूँ, मैं कैसे अपने आप को कहाँ फिट करता हूँ इस टाइम पे जहाँ मैं खड़ा हूँ। मेरा जो म्यूजिक है अब सिटी से बाहर निकल चुका है। इट्स नॉट अबाउट वन सिटी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट चंडीगढ़। क्योंकि तेरे को पता है कि लोग सुन रहे हैं हर जगह से, अब सुन रहे हैं। अब क्योंकि देखो, पहले एक जगह पे काम करता था, दिहाड़ी मारता था, वहीं के एक्सपीरियंसेस थे। अब ट्रैवल करता हूँ, मस्ती करता हूँ, बहुत चीज़ें, बहुत लोगों से मिलता हूँ। वो जो आर्टिस्ट प्रिविलेज जिसकी प्रिविलेज है, तो अब उस लाइफ के बारे में भी लिखता हूँ, और शहरों के बारे में भी लिखता हूँ, और लोगों के बारे में लिखता हूँ जो सीखने को मिला है 1 2 साल में। तो अब जो है मेरा म्यूज़िक जो है वो एक सिटी तक सीमित नहीं रहा है। मैं जो हूँ वो एक सिटी से हूँ, चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़ के लोग प्यार करते हैं। नया गांव में रहता हूँ, वहाँ के लोग प्यार करते हैं। मेरा नाई, मेरा राशन वाला, मेरा मकान मालिक, सब लोग जानते हैं मैं गाने बनाता हूँ, तो वो लोग मुझे प्यार करते हैं। सब लोग जानते हैं। मैं नया गांव से निकलता हूँ, लोग मिलते हैं, फोटो खिंचाते हैं, सब करते हैं। तो इट्स प्रीटी नॉर्मल देयर। लोगों को पता है बागी मुंडा कौन है। तो मैं वहाँ रहता हूँ,
लोगों के साथ मेरा जो जुड़ाव है वो म्यूजिक से रिलेटेड नहीं है, उससे ज़्यादा है। हाँ, जहाँ मैं just रहता like हूँ, इट्स नॉट man अबाउट of the म्यूजिक person, हाँ। इट्स नॉट अबाउट म्यूजिक हम्म, दिल्ली आया हूँ, इट्स अबाउट म्यूजिक। यू नो मी बिकॉज ऑफ माई म्यूजिक नाउ। exactly। बहुत हम्म, छोटा सर्कल है मेरा। ये इधर सोफे के जो बैठे हैं बंदे, हाँ, बाय द वे जिनको पता नहीं है, यहाँ पे डॉग्स बैठा है हमारे साथ। यहाँ पे डॉग्स बैठा है, रोहन बैठा है, इजिक भाई बैठे हैं, इजिक म्यूजिक स्टूडियोज नया गांव, जहाँ पे मैंने अपनी लाइफ की स्टार्टिंग की एल्बम्स, अभी भी सारे गाने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, भाई ने मिक्स किए हैं। मेरा भरा जस्सा बैठा है, जस्सा भाई भी बैठे हैं। हाँ, तो इज ही लाइक संजू और सल्लू? ही इज सल्लू, ही सल्लू, आई एम। हाँ। तो कहने का मतलब ये है, देखो ये मेरे यार दोस्त है, मेरा क्रू है, मेरे लोग हैं, इनके साथ ही बैठता हूँ। देखो एक ही इंसान हूँ, कितनों के साथ वक्त बिताऊँ। हाँ। बहुत आर्टिस्ट मेरे साथ वक्त बिताना चाहते हैं, पर यार क्या करेंगे हम वक्त बिता के, वक्त बहुत कम है। exactly। बहुत कम मिला है। अब तो खूब आते भी होंगे डीएम्स और ये सब कि भाई बहुत आते हैं। आपने बोला तो था मेरे को, हमारी जब बात हो रही थी, आपने बोला तेरे को नहीं पता दिल्ली तुझसे कितना प्यार करता है। मैं क्या, मुझे कुछ अंदाजा तो है, रोज मैसेज कॉल आते हैं। मेरा नंबर जो है ना इस टाइम पे, मेरे को एक दिन मैं रात को 11 बजे फोन आया किसी बंदे का, मैंने उठाया, कहता पाजी बिग फैन पाजी, मैं थोड़ा नंबर लभ्या, बस एक गल पूछनी सी। मैं क्या हाँ जी, ना यार एक घड़ी च गुला ठा दा मतलब की। तो I'm pretty sure ये दिल्ली से आएगा कॉल। हाँ मतलब वो हिंदी जो थी वो थोड़ी सी सॉरी, जो पंजाबी थी वो दिल्ली वाली थी थोड़ी, तो वो है चीज़। मेरा वक्त जो है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी माँ के साथ ज़्यादा बिताऊँ। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है आर्टिस्टों के साथ टाइम बिताने का। मैं जितना अपनी माँ से सीखता हूँ, मैं जितना मेरा भाई है, मेरा दोस्त है विवान, मेरा ये डॉग्स हो गए, जितने भी हैं मेरे क्रू में बंदे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि इनके साथ वक्त ज़्यादा बिताऊँ। वक्त बहुत कम है यार, वक्त बहुत कम है ज़िंदगी में, और इन लोगों ने बहुत कुछ दिया है मेरे को। तो इस चीज़ के बारे में तूने गाने में लिखा भी है कि लाइक मैं ज़्यादा जीना भी नहीं चाहता, लाइक व्हाटएवर लिमिटेड टाइम होना चाहिए, बट मस्त होना चाहिए। मस्त होना चाहिए भाई। लंबी उम्र जीने का मेरा इरादा नहीं है मेरे को। मैं लगता है, अच्छा मैं ये इसलिए नहीं बोलता ज़्यादा क्योंकि मेरी मदर ऑब्वियसली वो उनके सामने थोड़ा ना मैं ऐसी बातें बोल सकता हूँ कि भाई ये क्या बोल रहा है। वही है ना, उनको दुख पहुंचेगा तो। लेकिन हम सब यहाँ पे लिमिटेड टाइम के लिए हैं, मैं इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेता। प्रिविलेज जो है ना वो मैं एंजॉय करता हूँ, बट रिकॉग्नाइज भी करता हूँ जो मुझे मिली है। नहीं तो वो मिली है या तूने ली है? तेरे को प्रोसेस पता चल गया, तूने ली है खुद से? मैंने छीन के ली है। छीन के लिए ना? हाँ, मैंने छीन के लिया। I was not supposed to be here. I was not supposed to be sitting here talking with you where I come from. जो circumstances से मैं निकला हूँ या जहाँ पे मैं था, I was not supposed to be here right now. I have fought very hard with many things and many people to be here right now. So I enjoy the fuck out of this feeling. मैं बहुत एंजॉय। वो फीलिंग ही अलग होती होगी ना कि भाई बहुत ज़्यादा की चीजें एक्चुअली हो जाती हैं। मैं रोहन है, इसने दो तीन दिन पहले मेरे से पूछा कि अगर म्यूजिक नहीं चला, याद है ना कि गेम खेल रहा है वो तो उसने मेरे से पूछा है कि म्यूजिक नहीं चला तो क्या करोगे। मैं कहा देयर इज नो प्लान बी, मैं फिर से दिहाड़ी मार लूंगा, मैं फिर से रेडी लगा लूंगा, मैं कुछ भी कर लूंगा, कोई चक्कर नहीं है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दैट। मगर वो करना इसी को फ्यूल करने के लिए। हाँ, वो करना इसी को फ्यूल करने के लिए। कोशिश करते हुए अगर हारेंगे तो उस काम में हारेंगे जिसमें मजा आता है। मैं जहाँ से आया हूँ मेरे पास रोल मॉडल नहीं थे। मुझे नहीं बनना जिंदगी में हिट रोल मॉडल। मुझे मेरा इरादा ये नहीं है। What do you mean by like hit role model? रोल मॉडल सिर्फ वो नहीं होता जो जिंदगी में हासिल कर ले कामयाबी, जो कन्वेंशनल सक्सेस पा ले। बाप जो है आपका रोल मॉडल बन सकता है। अगर वो 9 to 5 करके आपका पेट पालता है, आपको पढ़ाता है, आपको डॉक्टर बनाता है, फिर आप जिंदगी में अच्छा कुछ करते, तो आपका बाप भी आपका रोल मॉडल बन सकता है ना। कोई बड़ी कामयाबी तो उसने हासिल नहीं की, पर वो आपका रोल मॉडल बन सकता है। तो मैं जिंदगी में देखो, स्टार बनना तो मेरे नसीब में लिखा ही है, वो तो मैं बोर्न स्टार हूँ। बट मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि अगर मैं नहीं भी बनता तो मैं ज़िंदगी में ऐसा नहीं सोचता। मेरा सिंपल है, मेरे को उन लड़कों के लिए उम्मीद बनना है कि चल यार इससे नहीं हुआ, हम इससे सीखते, हम करेंगे। हम किसी भी पेशे में, ज़रूरी नहीं आप रैपर हो, आप कुछ भी कर सकते हो। Whatever your form of success वो आप यार उसमें करो ना। जो एनर्जी मैं इसमें लगाता हूँ आप अपने प्रोफेशन में लगाओ, जो तुम्हारा वर्जन है ना। आप रंडी रोना मत करो कि जिंदगी ने आपको ये दिया नहीं, वो नहीं दिया, ये हो नहीं रहा, मेहनत करने के बावजूद। छीन लो, जाओ
छीन लो। मैंने ना मेहनत करी है, मैंने सोचा ज़्यादा नहीं है, मैंने गधे की तरह मेहनत करी है स्टार्टिंग में। मैं सिंपल बात बताऊँ, मेरे को जब मैं वेटरी करता था तो उसमें मेरे को बर्तन धोने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। वो गधों वाला काम था, उसमें सोचना नहीं पड़ता था। जब सर्विंग करते थे आपको बहुत चीज़ें, बात करो, परोसो, टिप के लिए खड़े हो, तो 50 चीज़ होती। बर्तन धोना मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगता था, वो गधों वाली मेहनत थी, करते रहो फ्लो है ना, फ्लो चल रहा है, पता है 3 घंटे में करने हैं, पैसे मिलेंगे, खत्म। तो गधों की तरह मेहनत करिए पहले। मेरे पास नहीं था इतना दिमाग और इतनी सिचुएशन, मैं सोचता अरे भाई मैं तो जो कर दूंगा, मैं नहीं था। और वो चीज़ है, धीरे धीरे वो समझ मैंने पाई है जिंदगी में करके कि करना क्या है, खुद गिर के सीखा है, ठीक है। तो इसलिए मैं दूसरों को सलाह नहीं देता। आर्टिस्ट मेरे से पूछते हैं कैसे करें, मैं कहा भाई भाई कर ले, भाई मेहनत कर ले जिंदगी में, रैप नहीं करना कुछ और कर ले, तेरी मर्जी है यार, खुश रहे जिंदगी में एट द एंड। यार मेरे आसपास बहुत सारे मैंने आर्टिस्ट देखे हैं जो गाना आता है तो स्टोरी रीशेयर करते हैं दूसरे का आईफोन लेके, ताकि स्टोरी जो है ऐसे दिखे कि आईफोन से शेयर करी है। तो भैया यहाँ पे खुशियाँ जो है लोगों की डिपेंड करती हैं इस पे कि आपकी स्टोरी कैसे, किस डब्बे से आई है, किस डब्बे से आई है। तो ऐसे मत बनो, ऐसे रैप का क्या फायदा जो ये सब कुछ करना पड़े। उससे अच्छा है दिहाड़ी मार, खुश रहे यार, अपनी माँ को अच्छा कुछ लेके दे। पहली एल्बम के पैसों से एलसीडी लिया, दूसरे एल्बम के पैसों से मैंने कूलर लिया है घर पे, ठीक है, मंजे लिए हैं। तो मैं भाई मेरी खुशियाँ जो हैं वो मैं खुश रहता हूँ, और मेरा जो है लाइफ में बहुत सिंपल रूल है कि मुझे खुश रहना है और मुझे मेरे आसपास के लोगों को खुश रखना है। जब तू बोल रहा है कि लाइक मैंने ये लिया, तेरा बैकग्राउंड कैसा रहा है इससे पहले? लाइक तू क्योंकि 10वीं पास एल्बम में तू बताता है कि तू 10वीं में ही गेम छोड़ दिया था। हाँ, मैं प्रॉपर लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ, और उसमें मतलब मैं होमलेस रहा हूँ चंडीगढ़ में ही 2 साल होमलेस रहा हूँ, प्रॉपर होमलेस, बस स्टैंड पे सोया हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यार। मैं धीरे धीरे कभी अपनी म्यूजिक में या फिर धीरे धीरे मुझे लगता है जब सुटेबल होंगी तो मैं चीज़ें बताऊंगा। पर कहने का मतलब है कि वहाँ से हूँ मैं, और मैं इसलिए मैं इसलिए नहीं बता रहा, आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ। ये वो नहीं है कि मैं तमगा लगा हुआ है कि किया है, ऐसा है, हसलर हूँ मैं, ऐसा नहीं है यार। बहुत लकी रहा हूँ जिंदगी में, बहुत अच्छे इंसान मिले हैं। शाउट आउट टू सिद्धार्थ चौधरी, उन्होंने बहुत मदद की मेरी जब जिंदगी में डाउन था। शाउट आउट टू स्लिम नैश करके एक बंदा है, उसने बहुत हेल्प करी। तो अच्छे इंसान बहुत जिंदगी में मिले हैं, मैं लकी बहुत था, टैलेंटेड था, शक्ल भोली थी। बहुत लोग ऐसे मिले अच्छे जिन्होंने जिंदगी में राह दिखाई, मदद किया। जितना ज्यादा अनलकी था उतना लकी भी उतना भी लकी था। और ये आई थिंक हर इंसान ही कहीं ना कहीं होता होगा ना कि वो जितना अनलकी उतना लकी भी है, पर वो लकी दिखता नहीं उसे, आपको देखना पड़ता है। आपकी किस्मत जो है वो आपकी आंखों में है। आप अपनी किस्मत खुद देखते हो। लोग बोलते हैं आप अपनी किस्मत लिखते हो, आप लिखते नहीं हो, आप देखते हो अपनी किस्मत, आप विजुअलाइज करते हो। जब तूने ऑलरेडी विजुअलाइज कर लिया था ना कि कॉन्सेप्ट एल्बम आएगा, मैंने विजुअलाइज कर लिया था मैं स्टार बनने वाला हूँ। मैंने विजुअलाइज ये किया था कि मैं स्टार बनूंगा, कि भाई अपना फेस देख, अपने आप को देख। मेरा गाना है तड़पन, उसमें मैंने बोला मेरा पीओवीसी, जो कि मेरा फेवरेट हुक है। हाँ, मेरा पीओवीसी अपने टाइम दा रॉक स्टार। हाँ, तूने बोला। So my father was a famous boy in his town. Seriously? Yeah, he was. तो मैंने कहा यार मैं। और ये तेरे को पता कब चला? मम्मी बताती है। He was a cool guy. He is a cool guy. और तो मैं अपने आप मतलब, क्योंकि रुझान बहुत था फिल्मों की तरफ, एक्टर बनना चाहता था बचपन में, तो स्टार वाली फीलिंग थी कि भाई एक दिन स्टार बनूंगा। तो वो फीलिंग भी है, जैसे तूने स्टार्टिंग में बोला ना कि आई वाज अ बॉर्न स्टार। पता हो जाता है कुछ लोगों को, यार मेरे को कुछ बड़ा करना है जिंदगी में, मेरे को पता है कि मैं आज मैं सुबह चाय पी रहा था यहाँ आने से पहले, जब सुबह हम नाश्ता कर रहे थे तो MC अमृत से मेरी बात हुई थी। वो बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, मस्त आर्टिस्ट भी है, और तो तेरे साथ फीचर्ड भी है वो गाना। तो उसके साथ मेरी बात हो रही थी, तो मैं कहा यार हम डिस्कस ये कर रहे थे कि यार इस सीन में अगर स्टार बनना है तो ये बातें होनी चाहिए इंसान में, ऐसी चाय पीते पीते। तो मैंने कहा यार मैं तो हूँ स्टार। तो वो बोला हाँ भाई, बट ये मैं कहा देख, स्टार बनने के लिए आपको एक तो अपनी पोटेंशियल पता होनी चाहिए, और आपका उस पर काबू होना चाहिए। समझ रहा है? मुझे मेरी पोटेंशियल पता है, तो आई एम अ वॉकिंग स्टार। समझ बात को?
मेरे को कुछ एक्स्ट्रा कुछ वो नहीं करना है। हाँ, आपकी स्टार की परिभाषा क्या है? हाँ, आपकी स्टार की परिभाषा ही बड़ी तुच्छी है। और सो परिभाषा पुराने चीजों से देख के है ना कि वो था तो ये ऐसा होगा। हमारा कोई रोल मॉडल नहीं था लाइफ में, कोई था ही नहीं। हम बिना किसी रोल मॉडल के जो है बड़े हुए हैं। हम जो बन रहे हैं वो पहली बार ही हम बन रहे हैं अपनी जिंदगी में। मैंने खुद अपनी जिंदगी में अपने जैसा इंसान कभी देखा नहीं। एक और बागी मुंडा नहीं देखा मैंने, नहीं कभी देखा। मेरे जैसा इंसान मैंने अपने आसपास कभी देखा नहीं। मुझे कभी लगा नहीं कि यार ये मेरे जैसा है या मैं इसके जैसा बनूंगा। नहीं भाई, कोशिश की लोगों को कॉपी करने की, पर वो कभी हुआ नहीं। जैसे तो बोहेमिया वाली बात बता रहा था। बोहेमिया तो चलो वो स्टार्टिंग में तो सारे पंजाबी रैपर कॉपी करते थे बोहेमिया को। मैं सीन ऐसा था कि आई यूज्ड टू लिसन टू बोहेमिया, हनी सिंह, इक्का, रफ्तार और 9X जो दिख रहे थे। तो इनका म्यूजिक मैं एंजॉय करता था, मुझे कूल लगता था, पर मैं जो है रिलेट नहीं कर पाता था। मैं कहा यार मैं ना इनके साथ दिखता हूँ, ना मैं इनकी तरह, ना मैं रफ्तार की तरह तेज रैप करता हूँ, ना इसकी तरह टोपी पहनता हूँ, ना बोहेमिया की तरह मैं भंग पीता हूँ, ना मेरी दाढ़ी उगती है, ना मैं बादशाह की तरह हूँ। तो मैं मतलब करूँ क्या? कोई था नहीं मेरे आसपास कि इसको देख के लगता है यार इसके जैसा बनना है। नहीं यार, बाहर का जो रैप सीन था उस तक अप्रोच नहीं थी क्योंकि हाथ में इंटरनेट नहीं था। अच्छा, तो सुन भी नहीं पा रहा था वो सब? कुछ नहीं सुनता था? बहुत लेट मैंने सुनना स्टार्ट करा है। कब सुनना? 2016 में। 2016 में तूने बाहर का सुनना स्टार्ट किया? 2016 में मैंने मोबाइल, मेरी जिंदगी का पहला मोबाइल मैंने चोरी किया है। मेरी जिंदगी की पहली साइकिल मैंने चोरी करी है। ये जिस जगह पे मैं था अपनी लाइफ में, वहाँ पे ये चीज़ें, ये आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन नाउ। आई एम अ वेरी वेरी डिफरेंट पर्सन नाउ। दैट्स व्हाई आई लव माई सेल्फ राइट नाउ। जैसा मैं हूँ ना इंसान, वैसे इंसानों से मैं प्यार करता हूँ। जैसे मैं पहले था वैसा मैं बिल्कुल मैं लाइक नहीं करता था अपने आप को। फकिंग वोना बी एक मतलब यू नो टू पे एनी प्राइस, आई वाज रेडी टू पे एनी प्राइस to get what you want, to get attention from people. I think to get attention from people, I wanted to steal money. I wanted to do this this kind of stuff just to buy good clothes ताकि लोग मुझ पे ध्यान दें, तू ब्रांड, या मैं एक साइकिल खरीद सकूं बाकी लड़कों जैसी, या मैं जब तक 13 साल या 14 साल का था, मेरे लिए to eat 3 times in a day was a privilege. मेरे लिए मुमकिन नहीं था। पर तब भी तेरे में एस्पिरेशंस वही थी ना कि मेरे को स्टार बनना है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट तो वहीं पे आ जाता है ना कि पहुंचना तो मैं यहाँ, रियलिटी तुम्हारी है। मेरे साथ कई बार ऐसा, अभी मैं कई बार गाने रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं कई बार रिकॉर्डिंग से पहले खाता नहीं कुछ। मैं कई बार खाता नहीं हूँ। एक बार मेरे को याद है, और ये चीज़ इजी को नहीं पता, मैं इजी के पास एक गाना रिकॉर्ड करने गया था और घर पे बना हुआ है सब, मैंने खाया नहीं था सुबह से कुछ। मैं एक रोटी नमक के साथ खा के गया हूँ। नमक के साथ? हाँ, क्योंकि मुझे अपने आप को याद कराना था कि अगर आज तूने अच्छा नहीं किया तो ये है जहाँ तू वापस आएगा। यहाँ से तू गया है और ये तुझे मिलने वाला है। This project is very important to you. और ये 10वीं पास द प्रीक्वल की बात है, जब मैं वो गाने रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने ये किसी को बात बताई नहीं यार, मैं पहली बार बता रहा हूँ। मैं ऐसे ऊट पटांग चीज़ें करता था अपने साथ, मेटाफोरिकल सी चीज़ें, जस्ट टू रिमाइंड माई सेल्फ। मैं बहुत इमोशनल बंदा हूँ यार। मुझे ये ना सिंबल्स लगते हैं अपनी लाइफ में, तो अपने आप को याद कराने के लिए मैं कई बार अपने आप को मोटिवेट करने के लिए उन वेन्यूज़ पे चला जाता हूँ जहाँ मैं काम करता था, उनके आगे से गुजरता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैं करता रहता हूँ अपने साथ, just to remind yourself, मैं अपने जख्म खरोंचने के लिए या अपनी वो चीज़ें करने के लिए मज़ा आता है मेरे को। बट जब अभी तू ऐसे ज़िंदगी जी सके, ज़िंदगी जो कि आसान नहीं रही है, स्पेशली इफ समवन आसान नहीं रही है पर एक्साइटिंग बहुत रही है। नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा है। आई थिंक इट वाज मोर एक्साइटेड अभी से। अभी जैसे मैं बंदों के साथ मिलता हूँ वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं और वो बहुत बोरिंग है। एग्जैक्टली। हाँ, मुझे लगता है कि जैसे बंदों के साथ में पहले था, जैसे वो बहुत मिसोजिनिस्टिक थे, बहुत ज़्यादा सेक्सिस्ट थे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे। और अब तो आज इस पे सवाल भी आया था कि भाई रैप में मिसोजिनी मुझे तो ऐसे समझते हैं कि मैं मिसोजिनी का बेताल बादशाह हूँ, पर मैं ऐसा कुछ है नहीं है।
वो जो आइडिया नहीं होता कि भाई जब टेक्निकली तुम्हें जिंदगी में दर्द मिल रहा है, जब बीटी चल रही है, सो कॉल्ड बीटी चल रही है, उसको जब हम बाद में देखते हो तो वही एक्साइटिंग दिखती है, हमें अपना पास्ट एक्साइटिंग दिखता है ना, एक्साइटिंग दिखता है। बुरा जो है इसका पार्ट वो ये है कि समटाइम्स यू गेट एडिक्टेड टू द पेन, एंड दैट इज वेरी वो काफी बुरा है। कई लोग उससे बाहर नहीं निकल पाते। मैं तो निकल गया हूँ। स्ट्रगल को एंजॉय करना सीखो। चीज आपने पा ली ठीक है, तब भी यही सोचो कि स्टिल लाइफ इज अ स्ट्रगल, क्योंकि स्ट्रगल को एंजॉय किया जा सकता है। देखो उपलब्धि को एंजॉय करना कैसे, उपलब्धि को कैसे एंजॉय करोगे? आपने उसको ले लिया, वो चीज खत्म हो गई, फिर तुम्हें कुछ फील ही नहीं होगा वहाँ पे। एंजॉय ही स्ट्रगल को किया जा सकता है। तो पूरी जिंदगी जब तक सांस रुकता नहीं है, इसको स्ट्रगल समझो और एंजॉय करते रहो मेरे दोस्त, है ना, खुशियां ढूंढते रहो। जो वो बात थी कि लाइक वहाँ पे रोल मॉडल्स इतने नहीं थे, तो जब तुम्हें खुद का रोल मॉडल बनना पड़ता है, वो लाइफ कैसी थी कि जहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट्स नहीं है, तेरे को चीज़ दूसरे लोगों की चीज़ें अच्छी लगती हैं, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू बिकम, या इट्स नॉट एग्जैक्टली योर वर्जन ऑफ रियलिटी। मैं 23 साल का हूँ, 20 साल मैंने जिंदगी में इतना सोचा नहीं है, सहा है बस, सोचा नहीं है इतना, रिएक्ट किया है ज़्यादा। मैंने रिएक्ट किया सिचुएशन से, सिचुएशन जो तेरे को मिल गया, अब इसमें जो बेस्ट कर सकता हूँ हो गया। हाँ, इतना सोचा नहीं है प्लानिंग में। ये समझदार तो हम अभी भी बने। हाँ, समझदार क्या लगता है? तेरे को लगता है प्रिविलेज से बनते हैं कि लाइक जब तुम्हें सोचने का वक्त मिले तब तुम सोचते हो। इस सोसाइटी में समझदार वो है जिसको प्रिविलेज लोग समझदार बोलते हैं। अब मुझे एक्नॉलेज्ड है कि समझदार है। मुझे कोठी बंगले वाले लोग वोक बोलते हैं ना, कि बड़ा वोक म्यूजिक बनाता है, तो मैं वोक हो गया हूँ। ये चीज मैं पहले बोलता तो फिर वो बहन का लंडा है। ये डिपेंड करता है आपको वैलिडेशन कौन सा सेक्शन देता है सोसाइटी में। जब प्रिविलेज सेक्शन वैलिडेशन देता है तो अपने आप तुम समझदार इंटेलेक्चुअल लगने लगते हो। मैं देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी टिकटें से बिके ना बिके, मेरे स्ट्रीम घटे चाहे इस चीज से, पर मेरा जो है झुकाव जो है वो हमेशा मजदूरों की तरफ, हमेशा जो है लोअर मिडिल क्लास की तरफ ही रहेगा जिंदगी में। वो हमेशा रहेगा, वो हमेशा रहेगा। ये चाहे मेरी ऑडियंस में हो, ये चाहे मेरे समाज में हो, ये चाहे किसी चीज़ में हो। अभी जैसे मान ले कि जो हम क्लास की बात कर रहे हैं, तूने देखा है उन लोगों को जो कहीं से नहीं आते और वो सिंपल जीते हैं, उनके अपने जोन होता है, हमारे दोस्त होते हैं वो। हाँ, हमारे दोस्त होते हैं, साथ में रहते हैं, ये सब रहते हैं। फिर बिकॉज ऑफ बीइंग बागी मुंडा तेरे को एक्सेस मिलता है दूसरी दुनिया में जाने का, तेरे को एक्सेस मिलता है दिल्ली का, बॉम्बे का, ये सब कूल लोग, कूल साउंडिंग लोग जो दिखते हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, तो हु फक विद योर म्यूजिक, हु फक विद यू। ओ क्या तेरे को वो दोगलापन दिखता है, या फिर तेरे को एक वो जो एक होता है ना कि जो नीचे से आता है उसको हमेशा ऊपर एक हेट रहती है अंदर से? नहीं दिखता, अब नहीं दिखता, पहले दिखता था। पता है क्या सीन है यार, बहुत ना वो है, आप तो खुद आर्टिस्ट हो, म्यूजिक भी बना रहे हो और आर्टिस्टों की संगति में भी बैठते हो, साइकी समझते हो, है ना। आम इंसान से ज्यादा डिफरेंट नहीं होता आर्टिस्ट। जैसे आर्टिस्ट खुद को बोलते हैं नहीं भाई आर्टिस्ट जो है ना नॉर्मल इंसान से, तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या। हाँ, वो नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वो है तो जिन्स तो वही है। खैर बात ये थी, मैं जो बोल रहा था कि जिंदगी में जब तक ताकत नहीं थी छीनने की, तब तक नफरत करता था उन लोगों से जिनके पास सब कुछ है। जब अपने आप को सशक्त कर लिया मैंने इतना कि अब मैं हासिल कर सकता हूँ ये चीज, और इन लोगों में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे चाहिए, अब मैं नफरत क्यों करूँ यार, ये लोग मेरा कंपटीशन ही नहीं है। मैं अपने आप को बना रहा हूँ इनका कंपटीशन, ताकि खुद को वैलिडेशन दे सकूं कि भाई देख तू भी इनके बराबर में लड़ रहा है, मुझे तो भाई जरूरत नहीं है इनके बराबर में लड़ने की। तुम जो 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 जूते तुम पैसे दे के खरीदते हो, मुझे वो जूते पहनने के पैसे मिल रहे हैं इस टाइम पे। ये बहुत ही फायर लाइन है भाई। हाँ, जो तुम पैसे दे के खरीद लो, वो लोग मुझे दे रहे हैं कि भाई प्लीज ये अपने शो में मेरे लिए पहन लो, तो वो पहन लो। उस चीज के अभी शू ब्रांड के साथ किया ना काम, तो मैं कॉन्वर्स वाला हाँ, तो कॉन्वर्स भाई वो बहुत फायर है, मैंने को उसने सुनाया था, फोन ने सुनाया था। हाँ, तो 1.5 साल पहले मैं कॉन्वर्स की फेक कॉपीज खरीदता था 500 रुपए की। अब मैं पहन रहा हूँ ओरिजिनल, मजा आ रहा है, ठीक है, बट वैसा मजा नहीं है जो वो फेक कॉपी खरीदते थे। और लाजपत में भी वो यहाँ पे दिल्ली में भी बहुत मजा मिलता है ना, पालिका बाजार और इन सब जगहों से फेक यार मुझे, मैं तिलक नगर से। मजदूरों के साथ प्यार का मतलब ये नहीं है कि सेठ जी से दुश्मनी है मेरी,
एक वो होता है ना कि लाइक जो सेठ है उसकी हरकतें तू पकड़ सकता है, ओ ये कर रहा है, ओ उसको बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्टनेस ना, स्ट्रीट स्मार्टनेस। हाँ गाना है नया गाँव करके, वो कहता है कि क्या था, विक्टिम ने डीलर माड़ी बिजनेस ਲਈ ਵੀਰੇ फीलिंग समथिंग लाइक दिस, यू नो, कि मैं विक्टिम नहीं हूँ, मैं डीलर हूँ। तो इसमें माड़ी क्यों बोला तूने? माड़ी बिजनेस ਲਈ ਵੀਰੇ फीलिंग, कि बुरी है बिजनेस के लिए फीलिंग्स। वो जो टॉप पे बैठा है वो ये चीज समझता है एग्जैक्टली, फीलिंग्स जो हैं बहुत बुरी हैं बिजनेस के लिए। एग्जैक्टली। मैं एक रूम में बैठा था अभी जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मेरे साथ बड़े लोग थे, आर्टिस्ट थे, तो अपकमिंग आर्टिस्ट भी थे एक दो, तो वो मुझसे बात कर रहे थे, यार भाजी यार ये की है, मतलब ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ 'ਚ ਗਾਣੇ ਪੇਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, मैं कहा देखो इस रूम में प्रेम प्यार है, इस रूम से बाहर जैसे ही निकलेगा पूरी दुनिया बिजनेस है, और बिजनेस में कुछ फेयर नहीं होता है। रंडी रोना वो लोग करते हैं जो गेम नहीं खेल पाते, जो जानते हैं कि यार मुझ में क्षमता नहीं है हासिल करने की। जो भाई जिसको गेम खेलनी है वो रोता नहीं है, वो गेम खेलता है, ठीक है ना यार। मैं उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करूँगा जो गेम खेलता खेलता मर जाए, रैदर देन वो जो रंडी रोना कर करके गेम जीत जाए। देख यार, मेरा अपना ओपिनियन है, सिंगल पर्सन का, अपना खुद का, क्योंकि मैं वैसा इंसान हूँ। तुम्हारा डिफरेंट हो सकता है, इंडस्ट्री का अलग हो सकता है, दुनिया का एक स्टैंडर्ड जीतने का अलग हो सकता है, जीतने का मेरा अलग है यार, मैं उसमें खुश हूँ। हम अभी इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि मैं ज़्यादा अच्छे लोगों से बोर हो जाता हूँ। आसपास ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, भोले हैं, टेक्निकली भोले हैं, नहीं सच्चाई या नहीं देखी। उसका एक रीज़न है, मैं ये समझता हूँ कि इंसान की जो तासीर होती है ना वो अच्छी नहीं है। ह्यूमंस आर नॉट गुड, हाँ, पीपल आर जस्ट नॉट गुड टू ईच अदर। तासीर अच्छी नहीं है हमारी। जैसे साडे तो कहते दही की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। ये क्या है? ये दही की तासीर ठंडी होती है, ठंडा पदार्थ है वो, गर्म दही भी खाओगे तो ठंडक करेगा। लस्सी, आप लस्सी बनाते हो ना, लस्सी, दही की लस्सी बनती है, पानी डालते हो लस्सी बनती है। लस्सी, गर्म लस्सी भी पियोगे तो ठंडक ही पानी है ना उसने, किससे बनती है? दही से बनती है। तो दही की तासीर क्या है? ठंडी है। इंसान जो है उसकी कितनी मर्जी अच्छी लस्सी बना लो, तासीर जो है उसकी बुरी ही है, कुत्ती रहेगी। हाँ, इंसान जो है वो बुरा है। तो अगर आप मेरे साथ हो और आपने अब तक बुराई नहीं दिखाई तो कुछ गड़बड़ है। तो आप जो वो हो नहीं, वो जो आप दिखा रहे हो। तो आपके साथ जो है मेरा इंटरेस्ट कुछ है नहीं खास बैठने का। आई विल मूव ऑन। तो मैं वो कह रहा हूँ, मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट होता है, मैं जो जिन बंदे को बहुत गालियाँ पड़ती है ना क्योंकि मेरे को भी बड़ी पड़ती है, तो मैं बड़ा, मेरा इंटरेस्ट होता है। मैं कहा इसको जानते हैं क्या सीन है, मामला क्या चल रहा है। हाँ, मैं तो यार पहले दिन से मैं मानता हूँ, मैं जहाँ काम भी करता था, फिर म्यूज़िक में भी आया, फिर मैं इंस्टाग्राम पे आया, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह मैं जहाँ भी चला जाऊँ मुझे तो लोग इतना प्यार करते हैं, उतना मेरे क्रिटिसाइज करने वाले भी हैं। इसका तूने गाने में भी एक्नॉलेज करा है ना। पछता नहीं है ना, पछता नहीं है। देखो, पछता नहीं है। वी वर नॉट सपोज्ड टू बी हियर राइट नाउ मैन। तो अगला जो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, वो तब है जब मैंने रैप स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? 2016। क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि मैं सिंगर नहीं बन सकता था। क्यों रियलाइज हुआ ये? क्योंकि मैं उससे पहले क्लासिकल म्यूजिक मैं 1 साल मैंने सीखा है। अच्छा, क्या सीखा उसमें? हारमोनियम सीखा, और राग गाता था, अलग-अलग वेरिएशन, गुरुद्वारे में राग गाता था, और बहुत कम वक्त के लिए 9वीं 10वीं क्लास में जब था तो तब जो है किया था, और सिंगर बनना चाहता था। जो टीचर थे हमारे म्यूज़िक वाले स्कूल में, वो बहुत अच्छे थे मैम, और मैं एक्टर बनना चाहता था, पर एक्टिंग की कोई गाइडेंस थी नहीं। प्लेस वगैरह जो स्कूल में होते थे वो मैं करता था, पर और कोई था नहीं उसके अलावा भी। आर्ट किस में जाऊँ, किस चीज़ में जाऊँ, है ना। तो म्यूज़िक सिखाते थे मैम, तो म्यूज़िक में मैं चला गया,
क्लासिकल सीखने लग गया, सिंगर बनना चाहता था, लिरिक्स लिखता ही था लेकिन नहीं बना, सिंगर नहीं बन पाया। वो रैप वो सुनने लग गया था मैं, टीवी पे रैप आता था, हनी सिंह, रफ्तार, बोहेमिया, ये रैप सुनने लग गया। इट वाज कूल, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ स्टार। तो परफेक्टली ब्लेंड हो गई चीज़ें कि अच्छा इसमें तुम्हें सम फॉर्म ऑफ एक्टिंग भी मिलेगा, राइट। यही बात थी कि अब जो है स्टार्ट किया था ऐसे कि जैसे एक्टर की तरह प्ले कर रहा हूँ। नाउ आई एम डूइंग द जॉब ऑफ अ डायरेक्टर। आई थिंक जैसे आपने देखा होगा कि मेरा प्रोजेक्ट आता है, उसमें कोलैब्स होते हैं, तो मैं उनको डायरेक्ट करता हूँ। इवन विजुअल्स में भी देखे। हाँ, विजुअल्स में खुद के बागी मुंडा का जो वो एक वो कन्वेंशनल लुक नहीं है कि सूट पहना हुआ है बंदे ने, गॉगल्स है, हाथ में एक ब्रीफ केस है, ऑलमोस्ट ऐसे टेरेंटिनो-एस्क दुनिया जो नहीं होती। कौन सी मूवी है? रिजर्वायर डॉग्स। हाँ, रिजर्वायर डॉग्स। और ज़्यादातर तो वो जो था उसमें अग्निपथ से बहुत इंस्पायर्ड था, अमिताभ से बहुत इंस्पायर्ड था। और मुझे लगता है कि कोलैबोरेशंस होते हैं, मैं और लोगों को अपने प्रोजेक्ट पे जब लेके आता हूँ तो उनको लिख के देता हूँ, उनसे गवाता हूँ, काइंड ऑफ मैं डायरेक्ट करता हूँ। तो आर यू लाइक दैट हार्ड बाउंड विजन वाला बंदा कि लाइक दिस इज हाउ आई नहीं, आई एम वेरी इजी गोइंग, चिल है, अपना जोन करके जाओ। आई रिस्पेक्ट, आई थिंक माय प्रेजेंस इज इनफ for any artist to bring his best stuff on the table. I think when he's sitting with me and, you know, sipping the alcohol, I think it's enough environment for him to be vulnerable. Let's cheers to that. Cheers to that, bro. Let's go, bhai. मेरे साथ मैं मानता हूँ कि जितने भी आर्टिस्टों ने आज तक काम किया, आगे भी काम करेंगे। मैं आशा करता हूँ इस चीज़ की, वो होगा ऐसा। जिन्होंने भी काम किया बहुत वल्नरेबल रहे हैं मेरे साथ, अपनी ज़िंदगी के बहुत उन्होंने हिस्से दिए हैं। जैसे धनजी का वर्ष था मकसद पे, है ना, जो उसने एक बंदे पे लिखा था, उसका दोस्त करण शाह, राइट। तो वो उसको मैंने जब बात की थी, मैं कहा मैं ऐसे जा रहा हूँ, थोड़ा सा पार्टी सॉन्ग वाइब दूंगा स्टार्टिंग में। वैसे तो वो काफ़ी एक डीप थॉट था कि मकसद नहीं मेरी जिंदा मकसद नहीं, तो मैं क्या उसको आप ऐसे करो, वो थोड़ा डायरेक्ट करने वाली चीज़ होती है। एक अच्छे खिलाड़ी को एक अच्छी पिच दे दो आप खेलने के लिए, कोहली को तुम बढ़िया वो दे दो ना। तो वही चीज़ है। मैंने मेरे ज़िंदगी के दो तीन गोल ही हैं। गोल मेरे ये हैं कि भाई आर्टिस्टिक तौर पर जितना अपने आप को एक्सप्लोर कर सकूं, अपनी माँ को जितनी बेहतर ज़िंदगी दे सकूं, अपने डैड को भी, और अपने डैड को समझ सकूं। आई थिंक मेरे मदर और फादर सेपरेट हो गए थे, तो मैं अपने फादर को समझ सकूं। जैसे तू अभी बोल रहा था ना कि क्या है कि आप देखो, हाँ, तो 97 वाला पार्ट। हाँ यार, मतलब माय फादर वाज अल्कोहलिक, तो अब 23 साल का हो तो समझता हूँ आपको चीज़ें जो हैं, ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं लाइफ में यार। जब आप उस उम्र में होते हो, आप गिरते चले जाते हो, तब तो बहुत हम अपने पिताजी को बहुत बुरा भला बोलते थे, हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। बाद में पता लगता है यार वो विक्टिम थे, वो विक्टिम थे, आप पकड़ नहीं पाए बस वो। अब मैं समझ रहा हूँ उस चीज़ को। तो अपने माता पिता के लिए अच्छी ज़िंदगी, और उनको कम जज करना। हाँ, लौंडे अक्सर अपने बाप को बहुत जज मत करो यार, रोल मॉडल बनाओ। मैंने अपने पिताजी को रोल मॉडल ऐसे बनाया कि मैंने कहा मुझे ये नहीं बनना है ज़िंदगी में। मेरे फादर मेरे लिए रोल मॉडल है कि मुझे क्या क्या नहीं करना है। मैंने उनसे ये सीखा है, मुझे कैसा पिता नहीं बनना है। मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता हूँ इसी चीज़ के लिए कि उन्होंने मुझे ये सिखाया कैसा बाप नहीं बनना है। आई थिंक आई विल बी अ ग्रेट फादर। और जो है, जाना तो चाहता हूँ इंटरनेशनल, पूरा जाऊँगा भी अपने पंजाब के यूथ के लिए। उसको कुछ म्यूजिक के थ्रू नहीं कि म्यूजिक के थ्रू गाइडेंस दूं, उनको सच में कुछ प्रदान कर सकूं। डोंट यू थिंक वो लिमिटिंग ऐसी रहती है कि मैं एज एन आर्टिस्ट बस अपने म्यूजिक में बोल दूं कि ड्रग्स मत करो, नहीं, मैं मेरे को खुद बढ़िया लगता है तो करना, तो मैं क्यों म्यूजिक में ज्ञान चोद दूं। मैं कह रहा हूँ ये मैं करता हूँ, मेरी लाइफ है। आपके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ पैसे से। पैसा बहुत बड़ी पावर है दोस्त, पैसे से ही होता है। इकोनॉमी देश की चलती है ना पैसे से, इकोनॉमी से ही होता है सब। देश में पावर आती है पैसे से, तो
जिंदगी में पावर आती है पैसे से। तो पैसा कमाऊंगा तभी तो कुछ कर पाऊंगा ना यूथ के लिए। ऐसे गानों में तो बहुत सारे रेवोल्यूशनरी रैपर बहुत कुछ बोलते हैं, करना किसने क्या है। मैं अभी बात कर रहा था पॉडकास्ट से पहले, यही बात कर रहा था ना कि मैं अपने गानों में लोगों को एंजॉय करवाता हूँ, इसलिए कि जिस दिन जब सीरियस बात बोलूँ तो वो सीरियसली सुने, उस पर अमल करे। हर गाने में ज्ञान चोद सकता हूँ मैं भी औरों की तरह, पर नहीं चोदता, क्योंकि देखो जिस दिन कोई ज़रूरी बात होगी तो मैं चाहता हूँ तब वो ध्यान दें, तब तक के लिए तैयार भी होने चाहिए। हाँ, तैयार भी होने चाहिए, और तब तक के लिए मुझे खुद को भी सशक्त होना चाहिए कि मैं उनको लीड कर सकूं। इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या होता है लाइक एज एन आर्टिस्ट? जो बहुत सारे आर्टिस्ट आके बोलते भी हैं या उनको लगता है कि एक टेंजिबल प्रोडक्ट होता है कि वो मैंने जिंदगियाँ चेंज करी, मेरी आर्ट से किसी की लाइफ चेंज हुई। यार आप ना करते नहीं हो जाती हैं जिंदगियाँ चेंज जो है वो हो जाती हैं। कुछ मेरे को देख के सिगरेट पीना भी सीखते हैं, कुछ मेरे को देख के जिंदगी में हासिल करना भी सीखते हैं, तो अब वो उन पे डिपेंड करता है। 16 साल का लड़का तो यही सीखता है। बाकी मुंडा को देखा है, टोपी करूंगा टेढ़ी, पीऊंगा सिगरेट, छेड़ूंगा बंदी। मेरी जिम्मेवारी कुछ एक्सटेंट तक है, कुछ उस तक है। उसके बाद आई एम ऑल्सो एंटरटेनर यार। मेरे को बजना भी है, करना है, तुमको भी मजा कराना है यार, है ना। बिजनेस पे आता है। तू अभी 23 साल का है, तूने इतना पार्ट देख लिया, पिछले 3-3.5 साल से म्यूजिक वाला भी बिजनेस देख रहा है। right. क्या तेरे को समझ आया चेंज? आई थिंक चेंज तो इस दुनिया में अपने आप होना ही है। वो तो देखो विधि का विधान है। चेंज तो होना ही है, वो तो अपने आप होगा ही। उसको आप करते करते नहीं हो, आप उसका पार्ट बनते हो, आप चेंज का पार्ट बनते हो। जैसे मैं हूँ एक रेवोल्यूशन का पार्ट, जैसे मैंने बोला ना पंजाबी रैप रेवोल्यूशन आ रहा है आगे, तो मैं अकेला, तो मैं लीड थोड़ी ना कर रहा हूँ अकेला कि बागी मुंडा इज नॉट द फेस ऑफ पंजाबी रैप, यू नो। बागी मुंडा इज पार्ट ऑफ दैट, यू नो। बहुत सारे, और आज मुझे कोई बच्चा सुन रहा होगा 15-16 साल का, पता लगे अगले 6 महीने में गाना निकाले, उसके मेरे से डबल स्ट्रीम हो, वो फेस बन जाए, तो वी ऑल आर पार्ट ऑफ दैट चेंज। ठीक है, वो चेंज तो आना ही है। बिजनेस साइड पे अगर हम जाएं तो आम जनता को मैं बोलूँगा तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है, तुम चिल करो। आर्टिस्ट को मैं बोलूँगा भाई स्किल पॉलिश कर, स्किल चलेगा। मेरी बात समझ, स्किल चलेगा। यहाँ पे क्या है, बहुत आए बहुत गए, बहुत आए बहुत गए, खेलने वाले। अरे बहुत आए बहुत गए यार, मेरे सामने बहुत आए बहुत चले गए। हम हैं, हम थे, हम रहेंगे। उसके लिए जो है आपको अपने स्किल हर दिन पॉलिश करने पड़ेंगे, आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे। प्रिविलेज मुझे ये मिली है, देखो मुझे जो प्रिविलेज मिली है वो ये है कि मेरे पास वक्त है संगीत बनाने का, स्किल पॉलिश करने का। नहीं किया तो वो गई। मैं जहाँ पे हूँ, मैं जिस स्टेज पे हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। आगे तो चलो हम इतना पैसा कमा लें जब कि हमें करना ही ना पड़े कुछ, वो अलग बात है। आई एम हसलिंग राइट नाउ ना इन दिस इंडस्ट्री। तो ऑल आई एम सेइंग इज कि देखो प्रिविलेज मिली है थोड़ी सी, वो इसके लिए कि स्किल पॉलिश करो, कंफर्टेबल मत रहो ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। और दूसरी बात यह है यार, थोड़ा सा भगवान में अपना जो है, मैं मानता हूँ, यकीन बढ़ा लो। एक उम्मीद तो है कम से कम मन में, मानो उस चीज़ के अंदर। ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, इट हेल्प मी। तो मेरी माँ बहुत बोलती थी भगवान में माना करो, तो हम कहाँ मानेंगे भाई हम तो लेकिन ज़िंदगी में प्यार जैसे होता रहता है हर महीने मेरे को नई नई लड़कियों से। तो एक लड़की से हुआ था, उन्होंने समझाया कि फेद भरी मेरे अंदर उन्होंने, और उसके बाद जो है चीज़ें थोड़ी चेंज हुई ज़िंदगी में, थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव हो गया मैं। वो तो नहीं रही, बट फेद जो है मेरी ज़िंदगी में कुछ लोग आते हैं ना, दे जाते हैं। आपको बहुत, मैं मानता हूँ बुरे से बुरे इंसान जो है बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ आपकी ज़िंदगी में दे के चले जाएंगे। तो वो फेथ मेरे अंदर रह गई। Also we are not saying कि वो बुरी थी, just saying नहीं वो बुरी थी। Okay, sorry, वो बुरी थी, my bad। इनिशियली जैसे कि पंजाबी म्यूजिक की भी हम बात कर रहे थे ना, कि वो जो कन्वेंशनल पंजाबी रैपर से एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई वो बात करेगा लड़की की, गाड़ी की, वो बात करेगा मेरे पास कितना पैसा है और कितनी लाइफ मेरी चिल है, और गाना खत्म हो जाएगा। उसका वर्स बेसिकली इन्हीं चीज़ों पे होता कि भाई ये सारी चीज़ें होती हैं।
तो क्या तू लड़कियों को या इश्क को उतना समझ पाया है पहले से, आफ्टर अभी जो भी हो पिछले 1-2 साल में? इसमें 2 क्वेश्चन है। एक तो ये है कि क्या प्यार को समझ पाया, दूसरा म्यूजिक वाला। पहले म्यूजिक वाला काउंटर करते हैं। म्यूजिक वाले का सीन ऐसा है, देखो लड़की के बारे में बात करो, पैसे के बारे में बात करो, गाड़ी के बारे में बात करो, पर सिर्फ इन चीजों के बारे में बात मत करो, तब प्रॉब्लम खड़ी होती है। जब और एक तरीका भी होता है ना। हाँ, तरीका तो चलो सोसाइटी डिसाइड करती है। आर्टिस्ट ब्लो अप हो जाता है तो बोलते हैं कि बड़ा ब्रेव है यार, और जब नहीं होता है तो साला छपरी है यार। तो ये तो देखो सोसाइटी भैंचोद है। ये हो गया म्यूजिक का। सिर्फ इन चीजों पे बात मत कर भाई, बहुत सारी चीजें हैं उनको भी कर। ये साले वोक लोगों को मौका मत दे तू ये बोलने का, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। लोगों को तो मौका चाहिए घेरने का आर्टिस्ट को, ये तो यही बातें करता है भाई, ठीक है ना। और लोगों को लगता है ना कि बहुत सारा आर्टिस्ट जो सिर्फ ये बातें करते हैं, यानी कि ये बंदा ऐसा सोचता है, ये बंदा ऐसा असली में है, एंटरटेनर है यार, तुमको एंटरटेन कर रहा है, मत सुन उसके गाने। लॉजिक तो समझ ले पीछे का। लॉजिक मत समझ, मत सुनना यार। मेरे को बंदा बोला यार प्लेलिस्टें पेड होती हैं स्पॉटिफाई की। मैं कहा मैंने तो आज तक साला जिंदगी में नहीं सुना स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट खोल के कोई गाना। मैं तो नहीं सुनता, तुम ही चूते हो जो प्लेलिस्टें फॉलो करते हो। मैं तो आज तक नहीं बनाता शिवांश, मैंने ना आज तक प्लेलिस्ट नहीं बनाई, मैं नहीं बनाता। मेरे को जो सुनना है मेरे को पता होता है मेरे को क्या सुनना है, बट दैट्स माय थिंग यार, दैट्स हाउ आई रोल, ठीक है ना। तो लोगों का है, देखो सोसाइटी की बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर ये तो आपका म्यूजिक वाला हो गया। प्यार मोहब्बत का ऐसा है कि बहुत इस म्यूजिक की वजह से दुनिया के सामने आ पाया हूँ, बहुत अच्छे लोगों से मिला हूँ, क्योंकि तूने अपनी लाइफ भी खोल के रखी है ना, बहुत अच्छे लोगों से। लड़कियां क्या, लड़कों से, बंदों से, अपने से बड़े भाइयों से, छोटे अपने से जो इंस्पायर होते हैं, वो लोगों से प्यार मिला है। तो प्यार सिर्फ लड़कियों से नहीं, प्यार पूरे ज़माने से मिला है इसकी वजह से। तो प्यार मेरे अंदर, वो उस प्यार की कमी नहीं थी कि लड़कियां नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, प्यार की कमी थी, एक्चुअल प्यार की कमी थी मुझे। केयर जो मेरे पास कोई बड़ा भाई नहीं था, मेरे पास मेरा बाप नहीं था मुझे बताने के लिए। मेरी माँ बीमार थी उस टाइम पे, मैं स्ट्रीट्स पे था, मैं अलग एक रास्ते पे था, मुझे ज़िंदगी में प्यार नहीं था। प्यार लोगों ने इतना ज़्यादा दिया, देते हैं डेली कि ओवरफ्लो होता है प्यार कई बार। तो वो है चीज़, प्यार तो बहुत है यार मेरी ज़िंदगी में। मुझे क्या कमी है प्यार की, बहुत है। और सिर्फ अगर स्पेसिफिकली हम लड़कियों वाले प्यार पे हैं, उस चीज़ के बारे में क्या समझा, क्योंकि तू लिखता भी है उसके बारे में। लिखता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से लिखता हूँ। आर्टिस्ट लाइफ है यार, बहुत सारे लोग मिलते हैं, ग्रुपीज मिलती हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां मिलती हैं जो टाइम पास करती हैं, बहुत सारी सीरियस होती हैं, बहुत सारे आपके साथ सिर्फ आपकी इमेज की वजह से होती हैं। क्या तू उसमें कुछ ऐसा सीरियस ढूंढता है या फिर तू उसको या सीरियस मैं ढूंढता था, मैं सीरियस ढूंढता था 1-2 साल पहले, पर अब तो मैंने मतलब इतनों को आई लव यू बोल दिया है ना बिना महसूस करे कि अब मेरे को महसूस नहीं। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मेरे को लगता है लड़कियां ना स्क्रीनशॉट लेके वेट कर रही हैं कि एक बार ये हिट हो तो हम डाल ले। किसने मेरे को भी आई लव यू बोला था एक बार, आई डिडंट मीन इट यार, आई डिडंट मीन इट। बहुत नहीं, मुझे लगता है मैंने आई थिंक आई वाज हॉर्नी, मैंने बहुत सारी लड़कियों को बोल दिया आई लव यू। तो सॉरी, हाँ, लेट्स गेट बैक टू भाई, इंसानों की तासीर जो है वो अच्छी नहीं होती है। मैं इंसान नहीं हूँ, इंसान कुत्ती चीज है, इंसान कॉम्प्लेक्स चीज है यार जिंदगी में ना। मैंने बोला ना, आई लाइक पैशनेट वुमेन, आई लाइक वुमेन हु आर स्ट्रॉन्ग। जैसे मेरी मदर एग्जाम्पल है ना, मेरी माँ ने, मुझे लगता है मैं एक बेहतर, मेरा कोई बच्चा नहीं है पर मैं अपने आप को एक बेहतर फादर बना रहा हूँ, फ्यूचर के लिए सीख रहा हूँ ना। तो ऐसी औरत चाहिए ज़िंदगी में जो अपने आप को बेहतर मदर बना रही हो, बेहतर लवर बना रही हो, सिस्टर बना रही हो, सीख रही हो ज़िंदगी में, अपने आप को आगे के लिए तैयार कर रही हो कि आगे ज़िंदगी में भी कुछ करना है। ज़िंदगी थोड़ी लंबी जीनी है यार, ज़िंदगी सिर्फ आज रात की नहीं है, आज रात दारू पी के खुशियाँ मनाने की नहीं है, ज़िंदगी बहुत लंबी है। तो ज़िंदगी में रिश्ते भी हैं, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये क्या है यार दिवांश, आज हम बैठे हैं, शो कर लिया, ये कर लिया, दारू पी ली, ठीक है, बढ़िया है, शो जो हो चुका है। हाँ, तो सुबह उठेंगे और उतर जाएगी जद दारू पच जाती, बाहर निकल जाती, जद आंदा होश मैनू गल अगे बज जाती। जिंदगी बहुत बड़ी है,
और आई थिंक मुझे मेरा झुकाव उन औरतों की तरफ ज़्यादा है जो लॉन्ग टर्म विजन रखती है। हाँ, लॉन्ग टर्म विजन रखती है, उधर ज़्यादा है। नहीं तो ये शॉर्ट टर्म तो चलता रहता है अपना। और शॉर्ट टर्म से कोई दिक्कत भी नहीं है, अगर तुम्हें शॉर्ट टर्म रखना है चल है। एक मर्द को कभी नहीं हो सकती। हाँ। एक मर्द को शॉर्ट टर्म दिक्कत से क्या है, क्योंकि आफ्टर नट तो हमारा वैसे ही जो है वो लगाव खत्म हो ही जाता है। तो औरतें जो है वो है लंबे समय के लिए आपके साथ जुड़ जाती है, मर्द कहाँ जुड़ता है, मर्द नहीं जुड़ता है इतने यार पता है क्या, ये जो आर्टिस्ट लाइफ है ना, ये बड़ी ट्रिकी है। किसी को अप्रोच करो, देखा वो मेरे को अप्रोच कर रहा है, उसने किया, उसने मुझे मैसेज किया, पता है स्टेटस गेम, उससे मुझसे बात की। बहुत सारी लड़कियां होंगी आगे ज़िंदगी में, उनका फ्लैक्स ही होगा कि मैंने उनको अप्रोच किया था कभी। तो ऐसा चलता रहता है, ये मेरे साथ थोड़ी ना, ये तो जग जाहिर है, चलता रहता है, इसका क्या है। अब हम स्पेसिफिकली आते हैं रीसेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में। विल स्टार्ट विद तेरा जसकरण के साथ जो था, मुझे संजू एंड सल्लू, राइट। कैसे चालू हुआ, क्या थॉट था उसके बिहाइंड? क्योंकि तूने मेरे को बताया कि लाइक इट टुक आई थिंक ऑलमोस्ट 20 days टू फिनिश प्रॉपर 20 days, पूरे 20 दिन लगे थे अपने को। क्या चल रहा था उस 20 दिन में? पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट भी कैसे, क्योंकि ये बहुत ही सिनेमैटिक कॉन्सेप्ट है। संजू एंड सल्लू हमें पता है कि क्या दोस्ती है इनकी, फक्ड अप सीन भी है, बट लाइक हार्डकोर अंदर से एक दूसरे को जानते हैं, वो वाला लॉजिक है। दोस्ती है यार, दोस्ती है, प्यार है। ये कैसे ट्रांसलेट हुआ? दोस्ती है हमारी। संजय और सलमान को देखा है ना? हाँ, उनकी एक बहुत फेमस फोटो है, आई थिंक तूने रिसर्च में भी देखी होगी, वो दोनों सुट्टा शेयर कर रहे हैं। नहीं वो नहीं पीता कुछ भी। हाँ, मैं ही हूँ बिगड़ा हुआ। पर तूने देखी जरूर होगी, मैं अज्यूम कर, तभी मैं संजू हूँ, वो सल्लू है। वो ही इज द बड़ा भाई, संजू इज द बड़ा भाई। हाँ, आई एम द बिगर ब्रदर, आई थिंक। मुझे बड़ी खुशी होती है उसकी तरक्की देख के, और उसके साथ काम करके भी बड़ा अच्छा लगा। जसकरण के साथ एक गाना किया था मैंने, जो हमने रिलीज़ नहीं किया अप टू दैट लेवल। मतलब वर्सेस अच्छे थे, कुछ बन नहीं रहा था डिस्कोग्राफी में, कहाँ ऐड करें क्या करें। मैं जैसे नु किया, मैं कहा जैसे यार आपा ना EP बनाने हैं। कहता ठीक है। अच्छा, उस बंदे च ना भुख बहुत है, हंगर बहुत ज़्यादा उसमें, बहुत ज़्यादा। मैंने बताया ना, मैं कोलैबोरेशन उनके साथ करता हूँ जिनमें हंगर है मेरे लेवल की, नहीं तो मैं नहीं करता। तेरे कितने नंबर है, तू क्या चीज़ है, तू होगा, मेरे को नहीं चाहिए भाई, मेरे को नहीं चाहिए। मेरी डिस्कोग्राफी देख यार, मेरे को वो बंदा चाहिए जिसमें हंगर है, जिसमें माइंडसेट है मेरे लेवल का। तो जसकरण में वो हंगर थी। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा यार EP कर दे हैं। कहना हाँ करते हैं। तो 3-4 गाने हमने मेरे ख्याल से 4 दिन में बना लिए, जो पहले थी बैक टू बैक। वो हमने बनाया था मेम्फिस मुंडे तभी बनाया। हाँ, मेम्फिस मुंडे सबसे पहले बना था भाई, वो और तो मेम्फिस साउंड सेट कर रहे थे ना हम। मैं वो तो ना गल की थी, मैं कहा यार आप मेम्फिस साउंड करना है, बिकॉज मेरा है वो कीड़ा, मैं हमेशा एक नया साउंड लेके आता हूँ जो पहले पंजाबी रैप में हुआ ना हो। तो मैं क्या भाई मेम्फिस साउंड है, एंड बाय गॉड्स ग्रेस ही वाज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट साउंड। आई वाज लाइक fuck. I was like, fuck. Literally, I was like, fuck. Okay, let's go. तो मेम्फिस मुंडे हुआ, उसके बाद आई थिंक स्किनी मॉडल हुआ। स्किनी मॉडल आई वाज गोइंग ऑल इन। मैं कहा यार जैसे टेप फनी रखनी है, टेप लाइट रखनी है, लेट्स जस्ट हैव फन। वी मेड इट इन 20 days आई थिंक, क्योंकि रिकॉर्ड ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਬਣਾ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਚੱਲੀ ਆ 10 ਦਿਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲੀ, ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਲਿਖੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਾਣੇ 10 ਦਿਨ ਚ ਗਏ ਨੇ, ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਵੀ ਵਰ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਟਰੈਕ ਪਰ ਡੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੰਜੂ ਐਂਡ ਸੱਲੂ WhatsApp ਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਬੀਟ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਰਸ ਕਰਤਾ, ਜੱਸੇ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਹੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, टक 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 सेंड इट टू अभिन सेन ने मिक्स किया है, इसका तड़पन पे हुक था, नजरिया, हाँ सब मिक्स किया उसने, तो कर दिया। तो आप नज़रिए में देखोगे लाइन भी है, ए टेप में जैसे नु की है फनी रखनी है, बट सॉरी विद मी इट डजंट गो बाय द प्लान। रैप ने बहुत कुछ दिता ते बहुत कुछ खोलिया, आई हैड टू पे द प्राइस जो भी गाने विच आई सेड, सो आई हैड टू पे द प्राइस फॉर दैट। तो वो जो था गाना, वो उसका कंक्लूजन था पूरी टेप का, कि भाई
हम मौज मस्ती कर रहे हैं, पर इससे बड़ी चीज़ है हाँ, ये, तो मज़े कर लो, सुन लो, हाँ मज़े करो, सुनो, पर ये बकचोदी करने के लिए बहुत प्राइस पे करी है हमने। ये एक बार वो है ना, वो ये 20 दिन में कैसे भी नहीं बताता हूँ मैं। जैसे एक बार पिकासो बैठा था एक रेस्टोरेंट पे, तो वेटरेस आई उसके पास, उसको बोला कि मेरे को कुछ बना के दो ना, तो उसने टिश्यू पे फटाफट बना दिया, एक थोड़ा सा ना, एक कुछ बना दिया उस पर टिश्यू पे, तो उसको दिया और उसने बोला थैंक यू। तो उसने उसको आगे से प्राइस बोली कि इतने का है, तो उसने बोला आपने तो 2 मिनट में बनाया। तो बोला ये 2 मिनट में बनाने के लिए मुझे पूरी ज़िंदगी लगी है। तो इस 20 दिन में इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पूरी जिंदगी आई हैड टू पे द प्राइस फॉर दैट। तो तू अभी जैसे जो कोलैबोरेट करता है, तू बेसिकली अगर कोई फेमस नहीं है, क्योंकि सम सॉर्ट ऑफ फेमस आल्सो, फेमस तो मेरे साथ काम करना चाहते हैं ना, एग्जैक्टली, और सम सॉर्ट ऑफ फेमस आल्सो सिग्निफाइज कि अच्छा इस बंदे में हंगर है, ये पहुंचा है तो कुछ करके ही पहुंचा होगा। और फेमस बंदों में हंगर खत्म हो जाती है। हाँ, जब उनको मिल जाता है जिसके पीछे वो भाग रहे थे, तो वैसे भी वो नहीं है कि लाइक इट्स लाइक कि अगर तू कोई मेन स्ट्रीम बंदा तेरे को अप्रोच करे। और लेकिन ये सब फेमस बंदों में नहीं है यार। ये पता है देवांश भाई, जो कैटेगराइज करना और जनरलाइज करना ना, ये बहनचोद बड़ी कुत्ती चीज है बहनचोद। अभी हम क्योंकि हुए नहीं, डाल देना ना, अभी हम हुए नहीं है फेमस, तो बड़ा कहना आसान है यार। ये फेमस लोगों में साली हंगर खत्म हो जाती है। कल को साला हम फेमस हो गए, स्टिल हंगर हुई तो फिर तो क्या करेगी इंस्टाग्राम रील कम्युनिटी? मेरी रील निकालेगी, देखा बागी मुंडे ने पता है 4 साल पहले क्या बोला था, ये सारे जो फेमस हो जाते हैं ना, इनमें हंगर भाई इसमें होगी। देख हाय राम, बड़ी बड़ी खतरनाक चीज है भाई। वो डबल एज स्वॉर्ड है ना कि हर एक में नहीं होती ज्यादा। खुद नहीं पता ना कि आज से 4 साल बाद तुम क्या बन जाओगे, क्या बन जाओगे। तभी कहता है एंजॉय करो जब तक हो इस धरती पे भाई। कुछ नहीं पता तुम्हारी पेटी कब पैक हो जाए, मेरी पेटी कब पैक हो जाए। मजा कर लो यार। मैं बस पंजाब में ड्रग्स चल रहे हैं और ये सब चल रहे हैं, और ये एक बाहर से जूम आउट करके पर्सपेक्टिव है कि पंजाब में चीजें अभी सही नहीं है। तू रहता है वहाँ पे, चंडीगढ़ में रहता है। नहीं नशा तो और है, बाकी दोस्तों में रहता है नशा तो है, आसपास बहुत नशा है। तूने देखा लोगों को करते हुए? हाँ, लॉस्ट अ फ्रेंड, यू लॉस्ट अ फ्रेंड? हाँ, लॉस्ट नॉट लाइक ब्लड रिलेटिव, मतलब बिल्कुल, बट चाचे की तरह था। एक गांव में रहता था मैं, वहाँ पे भी एक को पूरी ज़िंदगी डुबाते हुए देखा है, अपनी उसके बच्चों को रुलते हुए देखा है, अपनी भाभी को, मतलब जो मुंह वाली भाभी थी उसको रोते हुए देखा है। तब बच्चे थे हम, 13-14 साल के, और बड़ा इफेक्ट करी वो चीज़ें उस टाइम पे। तो मतलब हाँ, माहौल ऐसा नहीं है कि बातें ही बनाई हैं, नशा तो बहुत ज़्यादा है और अब्यूज़ है, ड्रग अब्यूज़। लेकिन दिल्ली आता हूँ, शो करता हूँ, देखता हूँ, तो उससे भी ज़्यादा है, उससे भी डबल है। तो नशा तो है, तो क्या करें? बंदे पे नहीं, आप बंद नहीं कर सकते। बात ये है, देखो आप नशा बंद नहीं कर सकते, बात ये है, आप बंद नहीं कर सकते। बुरा है वो तो है, आप बंद नहीं कर सकते। सॉरी टू से दैट, बंद नहीं कर सकते। पंजाब में क्यों आया? कनाडा के इन्फ्लुएंस से बाहर लोग रह रहे थे, उन्होंने कहीं पे भी क्यों आया, कहीं पे भी क्यों आया? मजा आता है इसलिए आया, वो उसके अलावा क्या है इसका रीजन? मजा आया, आप देखो, अब आने के बाद आप बहाने ढूंढते हो कि सिंगर लेके आए थे, नहीं इन्होंने डाल दिया, नहीं गानों में बोल दिया। ऐसा नहीं होता, सिर्फ इससे नहीं होता। सिगरेट लीगल है, दारू लीगल है, लेजेंड नशे हैं ये, दोनों लीगल हैं चीजें, हर एज के बंदे को मिल जाती है ना, दोनों ही आपको मारने के लिए सफिशिएंट है। फिर आप आर्टिस्ट को कैसे दोष दे सकते हो कि मैंने प्रमोट करा है? मैं भी आपकी तरह कंज्यूमर हूँ, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ जो इस सोसाइटी में रहता है। मेरा जो म्यूज़िक है उसको मैं क्यों एक मूवी की तरह बनाता हूँ, ताकि आप समझो वो एक काम है जो मैं करता हूँ, आप उसको एंजॉय करते हो, आप उससे सीखते हो, बिगड़ते हो, जो भी है ठीक है, पर वो एक इंसान बनाता है, उसको समझो बात को। एक इंसान उस चीज़ को बनाता है, एक चीज़ बनाई जाती है एक इंसान के द्वारा, समझो उस चीज़ को। नहीं, नजरिया में मैंने बोला था कि भाई ग्रीन रूम दी पॉलिटिक्स, स्टेज उत्ते जेलसी, इंटरनेट ते हेट है ते फेस उत्ते हगिंग मी।
इसका सिंगल ड्रॉप हुआ, उसकी एल्बम कब आई? वी ऑल फकिंग द सेम गर्ल्स बट वी स्टे क्वाइट, यू नो। वही चीज़ है कि भाई वो उसमें वो था बोलते हैं, एक लाइन थी कि भाई हुन केड़े रैपर दी चिक्की तू केड़े से आ बीट, सोच के कि फड़े नहीं जावांगे ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ streams. I know what you do ਵੀਰੇ, I'm in the same field. I agree, do whatever it needs to get out of the hood, you know. ऐसे ही कुछ लाइन थी, मैं भूल गया क्या था, पर हाँ यही लाइन थी कि भाई देखो I can never hate a man who's just trying to earn some bread. तो मैं हूँ यहाँ पे इसी बिजनेस में हूँ, यही चीज़ें देख रहा हूँ, मेरी भी तासीर अच्छी नहीं है, आपकी भी अच्छी नहीं है. लेट्स रिकॉग्नाइज दिस, लेट्स accept this, we are not good men. Let's accept this, Divyansh, we are not good men, you know, noble men, and let's move on, let's try to be better, let's just try. क्या रैप इसी से अच्छा होगा कि जब आर्टिस्ट रिकॉग्नाइज कर लें कि भाई? नहीं, मुझे बड़े बुरे लगते हैं जो क्यूट बनने की कोशिश करते हैं लड़के, मुझे क्यूट बनना छोड़ दें, मत बनो क्यूट, मत बनो. लड़कियों के लिए बनते हो तो समझो लड़कियों को पता लग जाता है, आप अगर बन रहे हो क्यूट, लड़कियों को पता लग जाता है. लेवल पर हो ना, औरतें बहुत समझदार हैं और लौंडों को समझ नहीं आता. हाँ, आप जितना समझते हो उससे वो बहुत समझदार हैं, वो दे आर ऑलवेज प्लेइंग विद यू. तो आप जो है, तुम्हें लगता है तुम्हारे 2-3 पैतरे काम चल रहे हैं, बनने की कोशिश मत करो. वो सब समझती हैं, वो सब महसूस करती हैं, आपकी एनर्जी वो महसूस कर जाती हैं. तो आप मत बनो क्यूट, मत बनो. हम हैं, फुद्दू हैं, हम जैसे हैं ठीक है, वैसे रहो यार. बेहतर बनने की कोशिश करो, अच्छे नहीं, अच्छे बनने की कोशिश मत करो. अच्छा कुछ नहीं है. मैं कोशिश करता हूँ कि दुनिया को एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब मैं आया था लड़ाई ही दुनिया से ये थी कि एक्सेप्ट तो करो मेरे को. सीखूंगा तो तब जो एक्सेप्ट करोगे मेरे को, मुझे एक्सेप्ट करो. मैं स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इस टेबल पे तेरे साथ बैठने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना. अब जो ये सिगरेट मैं पी रहा हूँ, इसको डिलीवर करने वाला था मैं 1 साल पहले. मैं वो लड़का था जिसको डिलीवर करता, और एक आर्टिस्ट अंदर बैठा पॉडकास्ट कर रहा होता रैप के बारे में कि भाई थैंक्स भाई, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया. मैं बाहर वेट कर रहा होता कि भाई इसको देने आया हूँ 10 रुपए की बस टिप मिल जाए मुझे. दैट वाज माय ओनली गोल 2 ईयर पहले. बागी मुंडा नाम क्या है? बागी मुंडा, मानव और बागी मुंडा में क्या डिफरेंस है? क्योंकि बागी मुंडा इवन हम बेताज बादशाह सुनते हैं, संजू सल्लू सुनते हैं. बेताज बादशाह इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दैट. वो तो एक्सट्रीम ही ले गया कि भाई ये कैरेक्टर है, क्योंकि इट्स लाइक यू आर राइटिंग फॉर बेताज बादशाह, हु सपोजिटली दिस सलीम जावेद कैरेक्टर, जो एक 90s मूवी में आ रहा है, जिसके लड़कियां उसके पीछे पागल हैं, जो ऑलमोस्ट जो वो नहीं होता जेम्स बॉन्ड वाला कैरेक्टर, कि भाई ये स्ट्रीट स्मार्ट भी है, इसके पास सब कुछ भी है, मगर इसके पास एक्सपीरियंसेस भी है, ये हार्ड लाइफ जी क्या है बेताज बादशाह. तो ये ऐसा नहीं कि किसी ने नाम दे दिया है इसको, ये बना है बेताज बादशाह. तो मानव से बेताज बादशाह, इवन टू रिलीज समथिंग लाइक बेताज बादशाह, कितना कॉन्फिडेंस ये होता है कि भाई हाँ इस कैरेक्टर में मैं हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ. इसकी जो है प्राइस पे करनी पड़ती है, इसकी प्राइस पे करनी पड़ती है. गालियाँ देते हैं लोग, बुरा बोलते हैं, लड़ते हैं आगे आपसे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सहता हूँ चीज़ें में, लोग लड़ते हैं आके, लड़ते हैं लाइक अपने लोग. हाँ, बहुत कुछ होता है, वो बहुत कुछ होता है यार, बहुत. लेट्स नॉट गो टू दैट. बहुत चीज़ें होती हैं. स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होना भी साला शराब ही है. वो लोग बचते हैं आप में आके, लोगों को बहाना मिल जाता है. इतने क्या कॉन्फिडेंस है तुझे? क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं, इतना क्या कॉन्फिडेंस है? क्या उखाड़ लिया तूने? जस्ट बिकॉज बहन चो पहले 7,000 की नौकरी करता था महीने की, अब बहन चो 20 कमा रहा 30 कमा रहा महीने का म्यूजिक से. तो तू बहन चो अपने आप को बेताज बादशाह समझता है? तू बेताज बादशाह हो गया. और ये थॉट्स तेरे दिमाग में तो ऑलरेडी आ ही रहे हैं, मेरे में नहीं है, मेरे कि लोग ये सोच रहे हैं, या जो आसपास वाले जो मैं देखो, मैं कहानीकार हूँ, मैं कहानी लिखता हूँ. मैं आपको यार, मैं मजे कर रहा हूँ, ठीक है, तू जली जा रहा है, मैं मजे कर रहा हूँ बहनचोद. तू माथा बच्ची कर रहा है रेडिट पे, ट्विटर पे, इधर उधर बहनचोद माँ चुदा रहा है. मैं अपनी भाई मस्ती कर रहा हूँ, मैं लाइफ जी रहा हूँ,
मैंने जीनी स्टार्ट करी है, इस संगीत ने मुझे जिंदगी जीना सिखाया है, मैं जिंदगी जी रहा हूँ। समझ बात को। एक गाना इस पे है भी बेताज बादशाह में, जहाँ पे तू बात करता है इन चीजों के बारे में कि भाई लोग बोल रहे हैं ये है, अरे जैसे फो वाला गाना है, तू बदल गया, हाँ मुंडिया तू बदल गया, हाँ मैं बदलिया पर बदलिया मैं चंगे दिली, मैनू जज करन वाले मेरी गली चो लंघे ही नहीं, मेरे ना जो ਚੱਲੇ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ ਪਰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਕੰਧੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਵਿਲ ਡਾਈ ਫॉर ਦਾ ਕਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ। 16 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਮੈਂ सिगरेट थल्ले गिरती, मेरे वर्गा नहीं बनेगा करके नकल मेरी। तो ये इंसिडेंट मैं बताता हूँ आपको। ये हम साइफर्स करते थे, तो वहाँ पे होते थे चंडीगढ़ में। हाँ वो बहुत करता था मैं, आधा बचपना बहन से उसमें निकाल दिया मैंने गलियों में साइफर करते करते। बहुत 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 किए हैं, फ्री स्टाइल करता था, साइफर्स करता था, वो चीज़ें 2-3 साल आई थिंक ज़िंदगी के 3-4 साल यही किया मैंने। गलियों में स्पीकर लगा के साइफर्स करते थे मैं और मेरे दोस्त, बहुत सारी चीज़ें और लोग करते थे। आई वाज अ पार्ट ऑफ इट। तो एक बार क्या हुआ कि जैसे साइफर्स वगैरह होते थे तो लोग मिलने आते थे, तो वो अब मैं सिगरेट इतनी पीता था कि वो मेरे साथ बात करने के लिए जो है सिगरेट आगे करते थे। सोशल स्मोकिंग। हाँ पाजी अज्यूम कर रहे हैं ना। हाँ, कि वो था। तो 16 साल का लड़का जो है वो आया सिगरेट लेके, कहता मैं कहा नहीं, तो उसने जलाई। जब उसने जलाई तो मैंने उसके होंठों से जो है खींच ली, कश लिया। मैंने कहा तुझे मुझसे बात करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी कर सकता है, इससे मैं कुछ खास वो इम्प्रेस नहीं हो जाऊंगा तुझसे। मैं डेली पीता हूँ 10 मेरे को वो नहीं है। तो वो इंसिडेंट जो था वो लिखा था उसके अंदर कि भाई मेरे वर्गा नहीं बनेगा करके नकल मेरी। तो इन्फ्लुएंस वाला बड़ा चलता रहता है यार दिमाग मेरा कि बहनचोद लोग क्या सीख रहे हैं मेरे से। मैं चाहता हूँ मेरे ट्विटर पे एक मेरा फ़ैन किसी को गाली दे रहा था किसी रैंडम टॉपिक पे, तो कहता तेरी माँ की चूत ये वो भोसड़ी के। तो मैं उसको बोला मैं क्या आप गाली मत निकालो। तो बंदा भी हो गया यार कि बागी मुंडा रिप्लाई कर रहा है। मैं उसको बोला मैं क्या आप मत निकालो गाली, आप अच्छे बंदे हो, आप मत निकालो। आपको कुछ उसने बुरा बोला आप पब्लिकली बोल दो, आप गाली मत निकालो उसको। तो उसने मेरे को बोला यार मेरे को भी बुरा लग रहा है यार, मैंने उसको क्यों गालियाँ दी, मैं मत निकालो। मैं क्या यार मेरे और बाकियों के लिसनरों में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। दिन में जब 10 बार मेरे गाने रीट्वीट करते हो तो कुछ मेरी तरह एक्ट भी करो, है ना। ज़िंदगी में बस बार ही मेरे रिपीट ना करो, थोड़ा मेरा व्यवहार भी रिपीट करो। तो वो ये बहुत अच्छा बार है। वो बड़ा चीज़ था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो हैं मेरे जो लिसनर हैं, मेरे जो फैंस हैं, अपने आप को बोलते हैं, वो एक मैन की तरह एक्ट करें सोसाइटी में। वो अपने वर्जन ऑफ जो बागी मुंडा जो सिग्निफाई करता है ना कि यार एक बंदा नीचे से उठ के आता है ऊपर जाता है, वो अपने वर्जन बन जाए ना। बिल्कुल बिल्कुल यार आप मुझे मोटिवेट करो, मुझे अगले 20 साल और म्यूज़िक बनाना है, तो आप मेरी मोटिवेशन बने, है ना। ये प्यार एक तरफ से तो चलता नहीं है, दो तरफ से चलता है। मेरे पास जितने डीएम आते हैं जो होता है मैं अभी कोशिश करता हूँ उतना कि रिप्लाई करूँ, सबके साथ बात करूँ। मैंने आपको बोला भी था मैसेज आते हैं सब, तो मैं रिसीव करता हूँ, मैं बातें करता हूँ। तो मैं क्योंकि नहीं बने भाई इतने बड़े स्टार, हम सबसे बात करता हूँ मैं। तो मैं चाहता हूँ ज़िंदगी में जो है मुझे सुनने वाले बेहतर करें, कुछ बेहतर इंसान बने, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ यार बेहतर इंसान बनने की। आप मेरे साथ जो है उसके हिस्सा बनो उस जर्नी का। और तेरे एल्बम्स में भी रहता है, तेरे जितने भी आर्ट है अभी तक, इट्स लाइक कि तू कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ दुनिया तो समझ चुका है अपने जोन में कि भाई ये है रियलिटी, मैं इन गेमों के साथ खेल रहा हूँ। बहुत सारे तेरे गानों में अपन बात कर रहे थे वेस्टर्न फिलोसोफर्स के बारे में कि भाई सोक्रेटिस ने ये कहा है, इसने शोपेनहावर ने ये सब। अब गॉड इज डेड कोई ले लो, वो तो आपको पता ही किसने बोला है। क्योंकि रैप एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पे आप फ्री राइटिंग कर सकते हो, बता रहे हो ना कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है। आप
बीट पे लिखे जा रहे हो तो इतना सब कुछ लिख के यहाँ पे तो अभी तो पहुंचा है, तेरे दिमाग में किस सेंस ऑफ व्हाटएवर फिलॉसफी पहुंची है कि अच्छा लाइफ ये एज अ मैन एज अ मेल? आई थिंक लाइफ इज मीनिंगलेस, बट इस लाइफ के अंदर हर चीज का एक मीनिंग है. इटसेल्फ लाइफ इज मीनिंगलेस. हाँ, इसका कोई मीनिंग नहीं है. पर जो हर चीज जो यहाँ पे टिकी है, अगर वो ग्लास वहाँ टिका है, ये ग्लास वहाँ टिका है, इसका कोई मीनिंग है. इट वॉज सपोज टू बी हियर. इसका कोई मीनिंग है, इसकी कोई साइकी है, प्रोसेस है, कोई रीज़न है. देयर इज अ रीज़न बिहाइंड दिस मग जो ये यहाँ पे है. लाइफ का कोई रीज़न नहीं है. लाइफ का रीज़न मत ढूंढ. इतनी अपने आप को मैं ये बोलता हूँ, लाइफ का रीज़न मत ढूंढ. हम जो है ना बड़े उस पर फोकस करते हैं, बड़ा क्या है तेरे आसपास जो चीज़ें चल रही हैं, ये फ़ोन है, मग है, ये बंदा बैठा है, ये भैंचोद हो क्या रहा है, ये देख, इस पे रिएक्ट कर, इस पे चल, प्रेजेंट में चल यार. बात हुआ है. लाइफ क्या है वो ख़त्म होने के बाद पता लगेगी. मैं स्टार्टिंग से बहुत स्मार्ट था. स्मार्ट मैं फिर बोर्न स्टार हूँ ना. तो वो भी थोड़ी दिक्कत पड़ जाती है. वो थोड़ी जीन है ना मेरे, थोड़े डैडी जी के जीन है. जीन थोड़े ऐसे हैं मेरे. मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक्टर्स को स्टडी करता था पहले, अब डायरेक्टर्स को करता हूँ. कौन से एक्टर्स पसंद है तेरे को? मेरे को एक्टर्स कौन से पसंद है? हॉलीवुड में मुझे पसंद है मार्लन ब्रैंडो फॉर सम परफॉर्मेंसेस, नॉट ऑल परफॉर्मेंसेस. गॉडफादर उससे पहले भी एक थी बाइकर्स वाली, उसकी कोई मूवी थी, वो मैंने देखी थी. ही वाज यंग इन दैट. तो क्योंकि वो तो फिर साला 40s-50s का है ना, वो तो वो थी कुछ मूवीज जो फिल्म लाया और जो होता है नोर जो उसमें वो थी. कुछ परफॉर्मेंसेस मैंने देखी थी. एक डेनीरो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा. मैं कहता हूँ वो स्कोरसेज़ी के आसपास के सारे ही वो सारे ऐड होता रहता है. वो बात है टॉप 10 टॉप 5 टॉप ये टॉप वो टॉप लोड़ा, वो मेरे से होता नहीं है. ये है वो है नहीं है यार. वो मेरा डेली अपग्रेड होता रहता है. आपसे कुछ सीख के जा रहा हूँ तो वो है. मैं मेरा लास्ट पॉडकास्टर कोई और था फेवरेट, अब आप हो, अब आपसे अलग कोई और होगा. तो वो सम फॉर्म ऑफ अलाहाबादिया. आई होप क्या अलाहाबादिया के साथ मैं क्या करूँगा यार. ध्यान मारते हैं हम. Semen retention. Let's talk about semen retention. I don't do that. Seriously नहीं पूछ रहा. I don't do that. I don't believe in that. वो नहीं देखी तूने वो आयुष्मान खुराना वोल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट? हाँ वो वॉल स्ट्रीट. उसमें कहते हैं आप मुठ कितनी बार मारते हो दिन में. हिंदी टब देखा उसका? दिन में 3 बार नहीं, हफ्ते में वो क्या बोलता है, हफ्ते में 3 बार. वो बोलता है नहीं भाई दिन में 3 बार. दिन में 3 बार. हाँ ये तो वो फिर है. नहीं करता भाई बिलीव मैं उस चीज़ में. तो ऐसा कि तेरे को ऐसा कुछ वो नहीं सुपरफिशियल फॉर्म ऑफ की फ्लो लाना? किस चीज़ में? लन में? कि मैं हिलाऊंगा कम तो मेरी आर्ट ज्यादा बनेगी, मैं लिखूंगा ज्यादा. वो जो प्रिविलेज वाले थॉट्स नहीं होते. लन का क्या लेना देना आपके म्यूजिक से? मतलब आपके रैप मतलब जो भी है, मतलब लिखने से लन का क्या लेना देना यार. सेक्स लाइफ का तो हिलाओ यार. तो अलग अलग रखो. मेरा मानना है उसको थोड़ा थोड़ा अलग रखो. आप ये नहीं है कि आपने किसी बंदी के साथ कुछ लड़ाई होगी या सेक्स कर लिया तो सुबह जाके लिख दो उसके बारे में. ऐसा इतना भी मत करो. थोड़ा तो वो रखो डिफरेंस यार. मैं सच्ची बताऊँ देवांश, मेरे को ना वो होता है अच्छा जो इंसान बोलते हैं कि भाई तू बदल गया. तू क्यों नहीं बदला? लानत है यार तेरे ऊपर. तेरा प्रोसेस क्या है लगा अभी बीट पे लिखने का? बीट पे ये मेरे को लाइन बहुत सेक्सी लगती है. शेयर करके मेरे उम्र जिन्ना दा अंत जेल तक है, शक्ल लगे ना कि आए आप गेम करके यार. ये अच्छा इस गाने में जो है वो दारू वाला पार्ट है कि आप दारू को ग्लैमराइज कर रहे हो पर एट द एंड आप रियलिटी भी बता रहे हो कि जब तक उतरती नहीं है
तब तक एक्चुअली मजा सिर्फ तब तक है, उतरने के बाद मजा नहीं है। एग्जैक्टली है ना, कुम्मा में संजय दत्त वाली फील चक्के, तो आई एम संजू एंड सल्लू ना, तो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट। तू बदल गया, हाँ हाँ तू बदल गया। वो पीछे से बोल रहा है कि मैं बदल गया, आई नो। और बाकी लोग भी बोल रहे हैं ना, अरे यार भाई तेरा तो जोन चल रहा है, तू तो बदल गया भाई, तू बदल गया भाई, तेरा बढ़िया है। तेरा सही तेरा बढ़िया है, तू बदल गया, तू बदल गया, हाँ तू बदल गया। अच्छे के लिए बदला। कहंदा आई विल डाई फॉर द क्रू ते मैं हंस पिया। आई एट अ किलर बट डोंट पुश मी, सूट करे बैड पब्लिसिटी, पहला ही इमेज गंदी मेरी, जे तू सब दी फैन बन नहीं सकदी बंदी मेरी, किड्डा पंजा कलाकार तुस देखनी बस गुंडा गर्दी मेरी, मुंडे दे हाथों में सिगरेट थल्ले गिरती, मेरे वर्गा नहीं बनेगा करके नकल मेरी। अलग है। मैं अद्दा चला जिवे मेरे बाप दी सड़क है, थोड़ी शराब ते बाकी पंजाब दा नमक है, जायदाद विच मिली बस बाप तो अणक, एंटरप्रेन्योर मेरे हुड़ते जेब कतरे, नॉट अलोन फील करन गाना शेयर कर। नहीं, इसका मतलब ये कि तेरे उधर के एंटरप्रेन्योर्स जेब कतरे हैं। अपना काम खोला है ना, अपना काम है, चोरी चिकारी अपना काम है भाई। यहाँ पे मेरा जोन ऑफ जीनियस है, अपना काम है। एक लाइन आती है, समझता क्या है अपने आप को? ये किसकी आवाज है? ये वृंदा की आवाज है, दोस्त की। हाँ वो चल रहा है, वो दूर जा रहा है, आवाज कम हो रही है और दरवाजा बंद। अब जो है यहाँ से जो है बेताल बादशाह गाना स्टार्ट होगा। यहाँ पे वो जब वो एक्चुअली अंदर से बन गया है। हाँ बन गया। लड़की उसको बोल रही है कि तू क्या बादशाह है क्या, वो तो वो दरवाजा जो है उसके मुंह पे बंद कर देती है, बाहर निकलता है। तो अगला गाना है बेताल बादशाह, उसमें पहली लाइन ये है कि मारा निगाह जो घरों टप्पा लांग, निगाह मतलब मैं निगाह अपनी जो है आगे गेरता हूँ, देखता हूँ, जब घर से बाहर पैर रखता हूँ, तो वो दरवाजा उसके मुंह पे बंद करके बाहर निकला है उस फीलिंग में। तो बेताल बादशाह जो गाना है उसकी पहली लाइन ये है, मारा निकाह जो तो करो टप्पा लांग, मैनू की होना मेरे फैन ही मेरे बॉडीगार्ड। तो वही कह रहा है कि जिन लड़कों के साथ घूमता हूँ ना वही मेरे बॉडीगार्ड है। जब घर से बाहर निकलता हूँ ना, मारा निकाह जो तो करो टप्पा लांग, मैनू की होना मेरे फैन ही मेरे बॉडीगार्ड। तू मेरे को क्या बोली बादशाह, मैं तो समझता हूँ, दरवाजा मैंने बंद किया, मैं निकला, प्रूफ है ना मेरे पास, मेरे साथ है, यही मेरे बॉडीगार्ड है, क्या हो जाएगा मेरे को, मैं नहीं मर सकता, मैं अमर हूँ। अगले इससे अगले गाने में मरेगा। ये है मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। वो तूने सही बोला था, अग्निपथ वाला जो ट्रिप है ना, हाँ अमिताभ बच्चन वाला जो एंग्री यंग मैन, वही है। मौत सामने खड़ी है, कह रहा है 6 बजे अपॉइंटमेंट है, 6 बजे अपॉइंटमेंट है मेरी। तो यही वो करेक्टर कह रहा है, उसको लग रहा है मरेगा नहीं, पता है मरेगा, पर बोलता है जब तक मौत आती नहीं, सांस छूटती नहीं, तब तक यही मान के चलूँगा कि मौत मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो इसको पूरी टेप का जो कंक्लूजन था मेरा कहने का वो ये मतलब था, देखो ज़िंदगी आपसे बड़ी है, आप ज़िंदगी से बड़े नहीं हो, समझो इस चीज़ को, ज़िंदगी आपसे बड़ी है, आप हीरो नहीं हो इस मूवी के। हर इंसान को लगता है वो हीरो है इस मूवी का, आप नहीं हो। मुझे भी, मैंने सोच के जब देखा तो ये कंक्लूजन आया। मैंने जब सोचा मैं हीरो था, मैं कुत्ते की मौत मरा अपनी सोच में ही, रियलिटी में तो पता नहीं क्या होगा। हाँ, मेरी तो सिर्फ और मेरी सोच में ही मैं कुत्ते की मौत मर गया, रियलिटी में तो पता नहीं क्या होगा। क्या सुनते हो अभी आजकल क्या सुन रहे हो? अभी चमकीला सुन रहा हूँ। चमकीला की अभी फिल्म भी आने वाली है। हाँ फिल्म भी आने वाली है, पर मैं उससे पहले का सुन रहा हूँ। क्या था, मैं चमकीला समझना चाहता हूँ उस टाइम के लिए। चमकीला हमारे हनी सिंह से मैंने सुना है भाई बहुत बड़ा चीज था। ही वाज वीकेंड वे बिफोर वीकेंड। तो वो हाईएस्ट सेलिंग पंजाबी आर्टिस्ट है, और अनऑफिशियली या ऑफिशियली है, कर लो गूगल, वो उस टाइम पे बेचे बहुत रिकॉर्ड। साल में कितने 365 दिन होते हैं, हाँ। उससे ज़्यादा उसने शो किए हैं साल में, तो मतलब एक दिन में 2 शो भी लगा रहा था वो। और शोज ऐसे नहीं होते जैसे हम पीछे गाना लगा देते हैं और लिपसिंग करते हैं। अखाड़ा जो होता है उसमें लाइव गाया जाता है। डुएट सॉन्ग जो होते हैं ना, जैसे मैं और अखाड़ा का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अखाड़ा मैं बताता हूँ आपको। जैसे
अब मेरे और फो का गाना है, हम दोनों के पास माइक होगा। अखाड़ों में ऐसा नहीं होता था, बीच में एक स्टैंड पे माइक लगा है, लड़की यहाँ है लड़का यहाँ है, बारी बारी गा रहे हैं। हिक दा जोर कहते ना, हेक लगानी मतलब छाती से जोर लगाते पूरा, चेस्ट वॉइस हाँ निकाल रहे हो, पूरी हिक दा जोर लगता है ना। तो उस टाइम पे जब 90s में 80s में जब अखाड़े होते थे पिंडों में, विलेजेस में, तो पूरा गांव इकट्ठा होता था और वो करते थे, तो वो शोज अलग थे, उसमें जोर लगता था यार, उसमें हाँ लाइव है पूरा रियल है, वो लाइव है। तो वो चमकीला साहब ने वो चीज़ की है, तो मैं वो सुन रहा था, मैं अभी वही सुन रहा था। तो एक लाइन बड़ी अच्छी थी, पिंड दे मुंडे चक लैणगे तेनू हत्था ते थुक ला के, कि हाथ पे थूक लगा के उठा लेंगे तेरे को लड़की। तो थोड़ी बहुती जो मिसोजनी है वो वहाँ से आ जाती है। हाँ, उसको चमकीला को काफ़ी बोला भी जाता है कि उसके लिरिक्स बहुत ज़्यादा रॉ थे। नहीं, वो बोलते गंदे गाने गाता है, मारा भी इसलिए था, अश्लील गाने गाता है, सभ्याचार नहीं फॉलो करता है ये वो। हनी सिंह भी बहुत रेफरेंस करता है उनको कि लाइक चमकीला हाँ, अभी जो मैं रिसेंट उनके सुन रहा हूँ, हाँ उसमें बोला है उन्होंने। और जो वक्त से आगे के कलाकार होते हैं, उस वक्त की सोसाइटी है उनको समझ नहीं पाती है, आगे के बच्चे बड़े कूल बोलते हैं उनको कि हाँ बड़े कूल हैं यार, तो वो तो फिर चलता ही रहता है। आज जो मुझे गालियाँ निकाल रहे हैं वो कल को तो उन्होंने यही बोलना है, उन्होंने थीसिस लिखनी है मेरी डिस्कोग्राफी पे उनके बच्चों ने, तो वो तो चलता ही रहता है। बाहर क्या सुन रहा है बाहर अभी? बाहर का रैपर्स में, हाँ रैपर्स में इन जनरल, म्यूजिक में, क्योंकि अब बहुत सारे जो तेरे प्रोजेक्ट्स हैं, इट्स नॉट जस्ट रैप, इट्स कॉन्सेप्ट एल्बम, उसमें गाने भी है, प्रॉपर हुक्स हैं, कैची हुक्स हैं। नहीं, मैं अभी मेरे ख्याल से कविंस्की सुन रहा था और केंड्रिक लमार सुन रहा था, तो वो म्यूज़िक सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक भी सुनता हूँ, फिर रैप भी सुनता हूँ। केंड्रिक हो गया, केंड्रिक तो सुनता ही रहता हूँ। यीट सुन रहा था, और क्या सुन रहा था मैं, गॉन्टलेट सुन रहा था। शाउट आउट टू गॉन्टलेट। हाँ, शाउट आउट टू गॉन्टलेट। और क्या सुन रहा था मैं, बोहेमिया भी सुन रहा था बीच में। इक्का का एक गाना सपने, MTV स्पोकन वर्ड्स करके एक सीरीज आई थी उनकी, उसमें गाने थे, पूरी एल्बम है स्पॉटिफाई पे, उसमें एक गाना है दिस सिंग इज सो स्टाइलिश, दिलजीत का, वो दिस, हाँ मुझे सोने ना दे, वो सुनता रहता हूँ, पुराने नए गाने सब सुनता रहता हूँ। अभी जैसे तू स्पॉटिफाई में खोले अपने जो भी सुन रहा है, खोलूँ? हाँ खोल क्या चल रहा है अभी? मैं सुन रहा था बेस्ट ऑफ चमकीला, उसके अंदर गोरा गोरा रंग, मुंह स्टेप सुन रहा था, सिद्धू मूसेवाला, हाँ उसमें मैं गाना सुन रहा था आई डोंट गिव अ फक, आज साडा टाइम है नहीं, आई डोंट गिव अ फक, तो वो। और माइकल जैक्सन का मैं सुन रहा था बीट इट, और क्या है, और संजू एंड सल्लू का मैं सुन रहा था स्किनी मॉडल। तेरा फेवरेट कौन सा है संजू एंड सल्लू में से? नजरिया मेरा फेवरेट है संजू एंड सल्लू में। मेरा भी। और वो लास्ट गाना स्केप्टा बड़ा सुनता हूँ मैं। हाँ स्केप्टा यूके रैप में बड़ा सुनता हूँ, वो है। एंड टू पिम्प अ बटरफ्लाई में गाना मैं सुन रहा था, इसमें कौन सा था, वेस्टलेस थ्योरी, जो फर्स्ट ट्रैक है उसका, उसमें वो बोलता है ना कि अगर साइन हुआ तो ये करूँगा वो करूँगा, एक केस बांटूंगा पूरे मोहल्ले में, और वो सब चीज़ें, वो मैं बड़ा रिलेट करता हूँ उस चीज़ से। मुझे लगता है मैं अपने भाइयों को पूरे चाकू छुरियाँ बांटूंगा जिस दिन साइन हुआ कि भाई प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बिकॉज आप मेरे साथ हो, अब आपको भी पे करनी पड़ेगी प्राइस इस ट्रिप पे चल रखो हाँ, रखो अपने साथ असला। अभी तेरे साथ एक क्रू है, इसमें जसकरण है, इसमें डॉग्स है, और भी काफ़ी लोग हैं, विवान है, रोहन है, स्वर्णित है, और बहुत सारे बंदे हैं जो बैकएंड पे काम करते हैं। तो क्रू का मैच कैसे चलता है? लाइक क्रू का कुछ नहीं है, भाई हैं अपने, में सपोर्ट करते हैं मेरे को, अपना काम करते हैं साथ में, साइड हसल भी करते हैं, म्यूज़िक भी करते हैं, सब बढ़िया, दिल से खुश होते हैं एक दूसरे की तरक्की पे, बस वो है। और इसको लेकिन मैं बैक एंड पे रखता हूँ, उस पर फेसबुक पे वीडियोस डालता था लाइव ऐसे रैप करके, तो लहर दी मूवमेंट करके साइफर्स हो रहे थे, और डॉक्स वाज वन ऑफ द फाउंडर्स इन दैट पर्टिकुलर सीन। तो स्लिम नैश भाई हैं अपने,
उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि अच्छा करता है तो ये वो साइफर पे, तो मैं गया, वहाँ मिला था मैं डोक्स को पहली बार। तो पहला जो मेरा रैपर कम प्रोड्यूसर जो मेरा दोस्त बना वो डोक्स था। और उसके डोक्स साथ रैप भी करता है? हाँ, डोक्स रैप भी करता है। और हमने मेरी लाइफ का पहला गाना जो है मैंने जिस बीट पे रिकॉर्ड किया था वो डोक्स की बीट थी। डोक्स की बीट थी। कब की बात है? ये 2017 की बात है। 17 की बात है। और उसकी भी पहली बीट थी जिस पे किसी ने रैप किया है। वो गाना यूट्यूब पे है अभी, पर किसी को पता नहीं है। मेरे को याद है मैं साइफर्स पे जाता था, बस में हूँ मैं और पहुँचने वाला हूँ और मैं राइम्स अपने दिमाग में लिख रहा हूँ कॉपी पे। मेरे पास पैड्स होते थे, 3-4 पैड भरे हुए पूरे, और लिख रहा हूँ चीज़ें और ये वो। मेरे को कोई 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 मकसद नहीं था, कोई राह नहीं थी चलने की, पर लिख ही जा रहा था। किसके लिए? वो 4 बंदे जो खड़े हैं वहाँ पे पार्क में, उनके लिए। पैशन इतना था कि हाँ बस वो 4 बंदे ही, उन 4 बंदों के आगे ही मैंने वाह वाही करा लेनी अपनी। मैंने पहन जो ऐसा लिखना है कि तो ये टेक्निक बहुत अच्छी है ना, जैसे कॉमेडियंस में भी ये होती है ओपन माइक वाली जो टेक्निक होती है ना, कि मैं 10 लोगों के पास मटेरियल टेस्ट करने जाऊँ, देखूँ क्या रिस्पॉन्स आ रहा है और अपना लिखते जाऊँ, करते जाऊँ। इवेंचुअली अभी जैसे शोज होता है, ऑर्गेनाइजरों को पसीने छूटते हैं कि भाई ऑडियंस को मजा आएगा नहीं आएगा। मैं कहा यार मैंने 2-2 बंदों के आगे परफॉर्म करा है, तू क्या टेंशन ले रहा है? मैं एक बंदे को कैसे खुश हाँ, एक बंदे का रिएक्शन लिया है मैंने साइफर्स में, तू टेंशन क्यों ले रहा है? कर चुका हूँ केटर, वो उसकी टेंशन मत ले। एक वेटर को बताएगा हाउ टू प्लीज पीपल यार, हमको तो पता ही है कैसे केटर करना है लोगों को। वो जो वेटर वाला फेस था वो किस रेस्टोरेंट में था, क्या था वो? शादियाँ होती हैं जैसे टेंटों में, वो वहाँ जो वो प्लेटर घुमा रहे होते हैं, वही था मैं। कोई एक्सपीरियंस याद है वहाँ का कि एक्सपीरियंस यार ताज का पता है मुझे। ताज होटल में 17 सेक्टर में दिहाड़ी लगाता था जब, तो वहाँ 17 सेक्टर में क्या बात कर रहा है? 17 सेक्टर सबसे इनफेमस सेक्टर चंडीगढ़। हाँ, वो मेरा ऐसा था, मैं वहाँ से दिहाड़ी निकाल के साइफर करता था। मेरी शाम को दिहाड़ी कई बार ख़त्म होती थी, संडे वाले दिन साइफर होता था, संडे की दिहाड़ी में हाफ मारता था, डबल होती थी, दिन और रात की दोनों। तो दिन की दिहाड़ी मार के शाम को निकल के 5-6 बजे साइफर पे जाता था मैं, कपड़े बदल के वहीं के रेस्ट रूम में बदल के, और अपना कई बार फॉर्मल पैंट होती थी, ऊपर जैकेट दूसरी होती थी अपनी हिप हॉप पूरी तो चला गया 17 सेक्टर के पीछे ही था अंडरपास, बिल्कुल जहाँ काम करता था उसके पीछे ही। तो वहाँ चला गया, साइफर पे रैप कर रहा हूँ पूरा एकदम गांड फाड़, ये वो बागी मुंडा ब्ला ब्ला ब्ला, वापस अपनी दुनिया में। हाँ, अपनी दुनिया में। तो अच्छा, वहाँ पे एक बार क्या हुआ, दिहाड़ी के टाइम एक बंदा मिल गया था मुझे। मेरी एल्बम आई थी फर्स्ट, अंडरपास दी एल्बम, वही सीन था, वही सब था। तो एल्बम बनाई मैंने, अंडरपास दी एल्बम। वो पार्टी जब ओवर हुई तो मुझे एक बंदा मेरे पास आया, गेस्ट आया मेरे पास, बोला कि आप बागी मुंडा हो। तब क्योंकि मास्क का टाइम था, क्योंकि ये 19-20 की बात कर रहा हूँ मैं, तो होटल्स में रिस्ट्रिक्शन थे, तो मैंने मास्क हटाया, मैं कहा हाँ जी पाजी मैं ही हूँ बागी मुंडा। तो उसने मुझे बताया कि वो एल्बम मेरी सुनी है उसने, और अंडरपास सुनी थी उसने। वो तो कहता मैं ढूंढ रहा हूँ, तो तू कौन है भाई, क्या है, तू यहाँ खड़ा है और ये है वो, मैंने सुना है, मैंने अलोन सुना है, मैंने एंजाइटी सुना है, और ये वो है, ये अंडरपास के गाने। हाँ, अंडरपास के गाने थे। तो मैं कहा थैंक यू पाजी। तो वो फिर मुझे 100 रुपये टिप दे के गया, कैश 100 रुपये पकड़ा के गया। तो वो था वो, तब मुझे लगा कि चीज़ें जो है बदल रही हैं। इस म्यूज़िक से रियल लाइफ में भी जो है वो इज़्ज़त मिलती है। हार्ड हिट हुआ मुझे उस खासकर उस वक्त पे। अभी तो इतना बड़ी बात नहीं है, अभी तो लोग आके बोलते हैं ज़िंदगी बदल दी आपने संगीत से, तो इतना हार्ड नहीं करता हिट। बट उस टाइम सिर्फ एक इंसान ने इतना रिकग्नाइज कर लिया कि आपके गाने मैंने सुने हैं, आप मेरी पार्टी में वेटरी कर रहे हो और आपके मैंने गाने सुने हैं, उस वक्त पे बहुत का सीन लग रहा है। हाँ, वो तब बड़ा वो हार्ड हिटिंग था मेरे लिए। मैंने कैसे अपने आंसू रोके हैं उस वक्त पे मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मुझे टिप चाहिए थी तो मैं खुश ही था, मैं सिर्फ शुक्राना ही कर रहा था उस चीज़ का कि मुझे टिप मिल जाए, क्योंकि हमारा डिपेंड करता था यार टिप पे। हमें दिहाड़ी मिलती थी 500 रुपये, टिप अगर हमें 200-300 हम इकट्ठी कर लें तो हमारी 700-800 रुपये दिहाड़ी हो जाती थी। डबल मारते थे, रात को हम सुबह 9 बजे हम भर्ती हो जाते थे,
लगातार काम करते थे शाम 6 बजे तक, 6:30 बजे फिर से एंट्री करवाते थे रात 1 बजे तक, और कभी कभी ट्रिपल भी मारते थे। ट्रिपल में हम सोते नहीं थे, 12-1 बजे से लेके सुबह 4 या 5 बजे तक काम करते थे। फिर वहाँ जहाँ चद्दरें वगैरह रखते हैं वो वहाँ पे सो जाते थे हम, और सुबह जो उनकी ही कैंटीन में खाना मिलता है 6 बजे खा के, मतलब हम 5 से लेके 7 बजे तक सोते थे 2 घंटा, और वहाँ से फिर से स्टार्ट करते थे। ये वीकेंड्स पे होता था। सब के बीच में तो कहीं ना कहीं लिख भी रहा होता था। हाँ, मैं लिख रहा होता था। मेरे को याद है हमारी जहाँ हमारी रात को चद्दरें जहाँ हम सोते थे वहाँ पे मैं लाइट, मतलब मैं फ़ोन चलाता रहता था, मैं लिखता था, क्योंकि मैं तब नोटपैड में लिखना बंद कर दिया था क्योंकि प्रिविलेज नहीं थी। बीटे सुन रहा नहीं, सिर्फ लिख रहा था। आई यूज्ड टू राइम पर राइम ही करा था। मेरा स्टार्टिंग से मैं कभी ऑफ बीट हुआ नहीं। मेरा ऐसा था कि दिमाग में एक मेट्रोनोम वो चलता रहता था मेरा। तो मैं साउंड, यार मैं ना बड़ा फैसिनेट होता हूँ साउंड से ना। मेरे दिमाग में साउंड बैठ जाता है ना, ट्रैप बैठ जाता है कुछ, तो मैं लिखता हूँ बस। तो और तेरे दिमाग में वो चल रहा है मैं स्टार्टिंग से मैं डायरेक्टर, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ मूवी को, समझ रहा है। मैं अभी कुछ चीज़ लिख रहा हूँ, मुझे पता है जब मैं प्रोड्यूसर को मिलूंगा मुझे निकलवाना क्या है, तो मैं वो तैयार करता हूँ खरड़ा अपना। जैसे मैं नावलिस्ट की तरह काम करता हूँ। तो मैं जब रात को सब लड़के सो रहे होते थे, मैं सोने से पहले मैं लिटरली अपने एक्सपीरियंसेस लिखता था कि आज मुझे इसने गाली दी है, आज मुझे ऐसा महसूस कराया गया है, मैं पैदा हुआ हूँ स्टार बनने के लिए, मैं ये करूँगा, मैं ये है वो है ऐसा है वैसा है, वो लिखता था मैं। 4 लाइनें 5 लाइनें 6 लाइनें। मेरा एक गाना है हसलर करके, वो 2021 या 22 में निकला था। उस गाने को मैंने पूरा नहीं लिखा, मैंने उसको, मैं एक होटल में काम करता था रिसेप्शनिस्ट, उसको मैंने 4-4 लाइनें करके लिखा है। मैं रोज़ 4 लाइनें जो मेरे साथ होता था उसको मैं इंस्टाग्राम पे डालता था स्टोरी में। आज क्या हुआ? हाँ, 4 लाइनें ऐसे राइम बना के डाल देता था। उस स्टोरी के आर्काइव में जाके मैंने गाना बनाया, उसको गाने को लिखा है। वो एक गाना था जब मुझे रियलाइज हुआ कि यार भाई आप टैलेंटेड हो। अगर अब डेली लिखो, आप एक नोटपैड में डेली लिख लिया करो गाना। अब तो मेरे लिए ऐसा है, मेरे को पेड प्रोजेक्ट मिलते हैं, मैं 15 मिनट में 10 मिनट में ऐसे गाने लिखता हूँ, बंदे बोलते हैं भाई आपने तो पता नहीं बहन चोद आप क्या वो है ये है। तो मैं उस वक्त पे मुझे समझ में आया कि उस वक्त प्रिविलेज नहीं थी यार, उस वक्त नहीं था, कंफर्ट नहीं था कि बैठ के लिख सकूं, काम करना होता था, बहुत सारी चीज़ें थी, है ना। थक जाते थे शारीरिक रूप पे, मानसिक रूप पे आप। तो इंस्टाग्राम पे वैलिडेशन का कीड़ा तो शुरू से था मुझे कि मिल जाए लोगों की, देखो आज मैंने क्या लिखा 4 बार, तो मैं लिखता रहता था। वो थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है ना उस पर रिस्पॉन्स मिल जाता DM में। हाँ, लड़कियों का मिल जाए बहुत था, उसमें मिल जाता था, बढ़िया था। किसको चाहिए भाई, लोंड हुआ किसको चाहिए यार वैलिडेशन, लड़कियों को मिल जाए वो था, मिल जाता था। 1-2 लड़कियां थी लाइफ में, कहती बड़ा अच्छा लिखते हो, बढ़िया है, अब बनोगे कुछ। तो अभी ये कैसा दिखता है जब तू अभी अब आगे चल रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं, तेरे को फ्यूचर में कहाँ जाना है? बागी मुंडा का फ्यूचर क्या दिखता है? आर्टिस्टिकली तो यार बिगेस्ट आर्टिस्ट एवर केम आउट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा सितारा। पर्सनली अ बेटर सन, सक्सेसफुल सन। अब हाँ, टू माई मदर यार, अगर उसको सक्सेसफुल हस्बैंड नहीं मिला, कम से कम एक सक्सेसफुल सन तो मिले, तो वो है बस। दुनिया की तो बुंड नहीं मारी। वो तो मैं बोर्न स्टार हूँ, वो तो आई एम डेस्टिन्ड टू बी व्हाट आई वांट टू बी। अब मैं तेरे को बोला ना क्राफ्ट की तरफ ज़्यादा जा रहा हूँ। 10वीं पास है, हाँ वो उधर जो सारे कमर्शियल के लिए मैंने कहा चलो पॉप साइड डालते हैं, मैं इधर इसकी भी स्टोरी उठाऊंगा, तेरी भी उठाऊंगा, इसकी भी उठाऊंगा, ठीक है ना, वो चीज़ है। तो वो है। आज मैं करुण भाई से भी वही बात कर रहा था, मैं कहा यार वो बड़े लक्की हैं आर्टिस्ट जो जैसे हैं वैसे ही अपने आप को बेच पाएँ और पैसा कमा पाएँ, पर ज़्यादातर के साथ ये सीन होता नहीं है। द थिंग इज़ आई कैन नेवर हेट अ मैन who just trying to earn some bread. तेरा विजन क्या है तेरी ऑडियंस का? कौन है तेरी ऑडियंस? मेरी ऑडियंस है मेरी उम्र के लोग। मेरी उम्र के लोग, मैं 23 साल का हूँ, तो मेरी ऑडियंस है 16 से लेके 30 साल तक के लोग। 16 से 30 साल के लोग ज़िंदगी में कुछ करें, ज़िंदगी में जब वो कुछ कर रहे हैं तो मुझे सुने,
कुछ मुझसे सीखें, कुछ मुझे सिखाएं। कुछ अगर उनकी ज़िंदगी में बाधाएं आती हैं तो देखें कि तूने कैसे ओवरकम करी। तुम मुझे भी बताएं कुछ। मेरे हर सोशल मीडिया के एप्लीकेशन पे DM खुले हुए हैं, कोई बात नहीं, इतना बड़ा भी स्टार नहीं हुआ कि आपकी बात नहीं सुनूंगा मैं। मुझसे भी साझा करें, मुझसे सीखें, मुझे सिखाएं, सीखें, मुझे भी सिखाएं। मुझे आगे मुझे ज़िंदगी में मुझे भी आर्ट करनी है यार, मुझे भी आप कुछ सिखाओ यार। तो आप मुझसे सीखें, मुझे सिखाएं, और मैं आई एम जस्ट लॉयल टू माई ऑडियंस, नथिंग एल्स, दैट्स इट। इंडस्ट्री क्या है, माँ चला है, मेरे को कोई वो नहीं है, मी एंड माई ऑडियंस, दैट्स इट। अभी अगला क्या आ रहा है, अब नेक्स्ट क्या आ रहा है? हम बेताज बादशाह सुन चुके हैं, बेताज बादशाह ऑलरेडी बैंगर है, संजू सल्लू पे ऑलरेडी बहुत वो आ रहे हैं, लोग वापस सुन जाके 10वीं पास सुन रहे हैं। ये सब स्पॉटिफाई हमें रेकमेंड भी कर रहा है, प्लेज रेगुलरली एवरी डे बढ़ते जा रहा है। क्या आ रहा है अगला, किन आर्टिस्ट के साथ तेरे को आगे कोलैब करना है इस पूरे सीन में? मेरे को ना काम, मेरे को बहुत लोगों के साथ काम करना है। मैं धीरे धीरे मैं जब किसी के साथ काम करने के लिए तय करता हूँ तो मैं गाना तैयार करता हूँ, फिर प्रोजेक्ट तैयार करता हूँ, फिर अप्रोच करता हूँ, तो वो मेरा चलता रहेगा बैक एंड पे। आई थिंक वो मेरी ऑडियंस को भी अच्छा लगता है जब एकदम से प्रोजेक्ट आता है, तो वो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। सरप्राइज़ भी नहीं यार, काम करो यार, हल्ला क्या मचा रहे हो। मैं इतने रैपरों को देखता हूँ, रोल आउट स्टार्ट हो गए हैं, ये स्टार्ट हो गया, वो स्टार्ट हो गया, तो रोल आउट का भी रोल आउट स्टार्ट होता है लोगों का यहाँ पे। मेरा मैंने ये चीज़ मैं बड़ा लकी हूँ कि मैं जो है सिर्फ अपना जो है प्रोजेक्ट जो है अनाउंस करता हूँ, और उसके बाद अपने आप लोग रोल आउट स्टार्ट कर देते हैं। तो जनता, हाँ, मुझे वो सब चीज़ें अनाउंस करने की या लोगों को बताने की, देखो वो आ रहा है, ये है, वो है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं काम करूँगा, सिर्फ मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ से भी रात को जब जा रहे हैं मैं काम ही कर रहा हूँ। अभी तेरे को वापस 12 बजे तो मेरे को काम ही करना है, और उस पर लगा हुआ हूँ। जितना बेहतर कर पाऊँगा मैं करूँगा, जितने बेहतर लोगों के साथ मैं काम कर पाऊँगा वही मेरी कोशिश है। किसी पर्टिकुलर आर्टिस्ट के साथ काम करने का मेरा मन नहीं है, किसी बेहतर आर्टिस्ट के साथ काम करने का मेरा मन है। वो जो भी उसमें बैठेगा, जो भी उसमें बैठेगा, मैं आई एम ऑलवेज लुकिंग। आप भी संगीत बनाते हैं, आपका भी सुना है मैंने वुल्फी के साथ थोड़ा बना था वो बेताज बादशाह में, जो OST था हमारी शॉर्ट मूवी का, उसमें पार्ट था वुल्फी का। हाँ, तो जिसके साथ भी है, जो बेहतर आर्टिस्ट होगा उसके साथ मैं अपने आप काम करूँगा, वो चीज़ है। ये है मेरा गोल। नाम लेके नहीं मैं चलता, इसके इतने नंबर हो, इसका इतना नाम है तो इसके साथ आज है नंबर, कल नाम नहीं होगा तो उसका क्या करूँगा मैं। मेरे को उस पर चलना ही नहीं, वो ट्रिप ही नहीं है मेरी। बेसिक्स पे चलना। हाँ, बेसिक्स पे चलते हैं हम, वो सीन है सारा, वो काम है। और हाँ, एक है कि अगले प्रोजेक्ट पे काम चालू हो गया और उस पर काम चल रहा है, देखते हैं वो कितनी जल्दी तैयार होता है। लगा हूँ बस, वही है। किस जोन में तेरा ऐसा एक वो फेज आता है, वो साउंड, लेकिन वो साउंड पहले आया नहीं इंडिया में, पंजाबी रैप में तो बिल्कुल नहीं आया। जो पहले भी कॉन्शियस एफर्ट ही रहता है ना कि लाइक वो करो जो आया। अरे किक नहीं मिलती यार मेरे को, किक नहीं मिलती मेरे को। वो जो मेरा एक गोल है ज़िंदगी में कि जो पहले हुआ है वो मैं करता नहीं हूँ, और जो मैं कर जाता हूँ वो मुझसे बेहतर कोई कर नहीं पाता। ये ऑलमोस्ट लॉक कर रहा है ना उसको, टाइम जोन को लॉक कर रहा है। वो है मेरा, वो स्टार्टिंग से रहा है। जब हम कुछ भी नहीं थे तब से ये कर रहे हैं, अब तो हम कुछ हैं तो और आगे और बहुत हाँ, वो तो चलो वो भगवान के ऊपर है, जो वो दे, उसकी रज़ा में हम कुछ हैं बस। आखिरी चीज़ क्या चल रहा है बागी मुंडा के दिमाग में? एक आखिरी मैसेज अभी किसी को भी, किसी से भी, इन जनरल यूनिवर्स में वाइब्स फेंकता हुआ। अभी जो मेरे दिमाग में है, जो मैं आया हूँ यहाँ पे आपके शहर में, आपके सामने बैठा हूँ। आज बहुत अच्छे इंसान मिले पूरे दिन में, थोड़ा आपके साथ शेयर भी किया मैंने ऑफ द कैमरा की जो भी हुआ। अच्छा, जो शुक्राना है मेरे ख्याल से, मैं ना
इतनी वक्त मैंने आपसे बात की, मोटिवेशन मैंने बहुत चोट दी है, बहुत ज्ञान दे दिया है, स्ट्रेटजी दे दी है। अब वक्त है शुक्रिया करने का। मुझे लगता है मुझे लगता है हम आर्टिस्ट ना शुक्रिया नहीं करते इतना, हमें लोगों का करना चाहिए। हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं लोगों का टाइम। आज के वक्त पे जब 15 सेकंड का कंटेंट हो गया है, लोग उंगली रोक रहे हैं 15 सेकंड के लिए आपके ऊपर और आपको सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो हर एक इंसान, और आप नाच नहीं रहे हो उस 15 हाँ, सेकंड, आप अपने जोन में, आप सच में बागी मुंडा की बात सुन रहे हो यार, बहुत बड़ी बात है। तो वो जो लोग हैं ना, मैं उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ। हर इंसान जो ये सुने, जो मेरा संगीत सुने, जो मुझे देखे कहीं पे भी, लाइव देखे, सोशल मीडिया पे देखे, कहीं भी, उसका शुक्रिया है। ठीक है, आप लोगों ने मुझे उम्मीद दी है, आप दे रहे हो मुझे कुछ करने के लिए, औरों को भी दो। यू नेवर नो कौन इंसान किस चीज़ से जा रहा है। गाली मत दो, जज मत करो, थोड़ा प्यार बांटने की कोशिश करो। कुछ समझ ना आए तो एक बियर पी लो, थोड़ा ठंडे हो जाओ और थोड़ा प्यार बांटो लोगों में। क्योंकि मैंने बहुत गालियाँ दी हैं लोगों को जब मैं सशक्त नहीं था कुछ करने के लिए लाइफ में, बहुत एंगर निकला। ज़िंदगी में जब प्यार मिला तो समझ में आया अपने आप को मजबूत करना पड़ता है। ये दुनिया जो है जुल्म करना बंद नहीं करती, सहन शक्ति बढ़ानी पड़ती है, टूल्स बढ़ाने पड़ते हैं ना, आपको अपनी टॉलरेंस बढ़ानी पड़ेगी। तो दैट्स इट, नथिंग एल्स। म्यूजिक तो चलता रहेगा। मैं बनाता हूँ, मेरा अच्छा ना लगे तो जिसका सुनना सुन लो। नहीं, मेरा अच्छा ना लगे तो हिंदी रैपर बहुत अच्छे करते हैं रैप, उनका सुन लो, समझ में आ जाएगा। ये भी तैयार है क्योंकि हिंदी वालों को क्या होता है, पंजाबी समझ नहीं आती है ना, में नहीं, वो है एक चीज़ यार। दिवेश मैं पंजाब में पैदा हुआ, ठीक है, मुझे पंजाब ने पाला है, तो मैं कैसे इस बोली को छोड़ सकता हूँ। ये मेरी माँ बोली है, जो ਅਸੀਂ कहने माँ बोली है साडी, है ना। जिवें मेरी माँ ਨਾਲ मेरा बहुत कनैक्शन है, मैं दस्सिया ना, तो मैं अपनी माँ बोली नूं किवें छੱਡ सकदा है। एंड मेरी एक बड़ा मेरा गोल है जिंदगी का कि मेरे जब बच्चे होण कदी जिंदगी च, तो मैं उन्हां नूं सिर्फ बोलनी ना सिखावां, लिखनी ते पढ़नी भी सिखावां पंजाबी। मैनूं लगदा है लुप्त हो रही है, तो मैं इनू लिखना ते पढ़ना भी सिखावां अपने बच्चों नूं पंजाबी। ये चाहना मैं, दैट्स माई वन ऑफ माई गोल्स। तो मैं एक गल कहना चाहूँगा, ये ज़रूर रखियो तुसी डेफिनेटली हर एक इंसान वास्ते, जो बंदा किते भी बैठा है, दिल्ली बैठा है, महाराष्ट्र बैठा है, बेंगलोर बैठा है, पंजाब बैठा है, किते, कि बागी मुंडा, इफ यू लिसन टू बागी मुंडा just want to say one thing, he is really proud of Punjab, he is really proud of Punjab and the culture that Punjab brings, जो पूरा आर्ट का कल्चर है। पाकिस्तान साइड भी, पाकिस्तान के पंजाब च भी, उरे दे पंजाब च भी, क्योंकि साडा अद्धे नाल ज़्यादा पंजाब जो है वो पाकिस्तान रह गया। मैं उस पर बहुत प्राउड करदा, मेरी भाषा ते मेरे पंजाब ते वो है, वो चीज़ है। और धीरे धीरे मैं अपनी म्यूज़िक के थ्रू, अपनी शॉर्ट फिल्म्स के थ्रू, अपने पूरे जो है वर्ल्ड के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू, हाँ यूनिवर्स के थ्रू थानू मैं रूबरू कराऊंगा उस चीज़ के नाल। जैसे सीधी गल करिए तो जिवें हनी सिंह नूं लोग कहते हैं कि यार हनी सिंह ने गाने जो बनाए पंजाबी च ओही सी, यार तुसी हनी सिंह ते ब्लेम क्यों पाते हो? कोई एक इंसान किवें रिप्रेजेंट कर सकता पूरी कम्यूनिटी, पूरा म्यूजिक सीन नहीं कर सकता। तुसी चूती हो, आप रिप्रेजेंट करते हो पंजाबी म्यूजिक से, ऐसा नहीं होता। सुन रहा है वो। अरे हम जस्ट पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस हैं यार, समझो बात को। वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा, आप मेरे को भी हीरो मत बनाओ। मैं हीरो नहीं हूँ कि आप बोलो बागी मुंडा ही है पंजाबी रैप का बादशाह, नहीं यार, ऐसा नहीं होता। आज हैं, कल नहीं है, परसों हैं, पता नहीं होता। हम पार्ट हैं चेंज के यार, चेंज बहुत बड़ा होता है। कल्चर, पंजाबी कल्चर जो है, म्यूज़िक, पंजाबी म्यूज़िक की जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत बड़ी है, समझो उस चीज़ को। ये इंडिया में जो हिप हॉप है पंजाब की साइड से ही आया, क्योंकि बहुत सारे उनके लोग पंजाबी, देखो 2000s में जो पंजाबी म्यूज़िक बन रहा था, भंगड़ा म्यूज़िक यूके साइड से प्रोड्यूस हो रहा था, बीट्स हिप हॉप थी। बीच में काले रैपर्स आते थे, बीच में रैप करके जाते थे, रैप जो होता है, फिलर रैप आता था। उसको आप डिनाई तो नहीं कर सकते ना यार, रैप तो इंडिया में वही हो रहा था, ऑथेंटिक था, काले आगे कर रहे थे खुद।
चाहे 4-5 सेकंड के लिए कर रहे थे, वो कर तो रहे थे, ऑथेंटिक था वो। कि यार तुम पंजाबी रैपरों को वो इम्पोर्टेंस नहीं देते जो हिंदी रैपरों को देते हो। मैं वो बोलना नहीं चाहता, पर वो बात है, हम बहुत मेहनत करते हैं। हम पंजाबी आर्टिस्ट जो हैं बहुत मेहनत करते हैं। हम बहुत बहुत पर्सपेक्टिव लेके आते हैं आपके सामने, क्योंकि हमारा कल्चर बहुत रिच है। समझो बात को, हमारा म्यूज़िक कल्चर बहुत रिच है। हम इतने टैलेंटेड नहीं है, हमारा कल्चर बहुत रिच है। समझो बात को, हम हमारे पास बहुत है, हाँ कॉन्टेक्स्ट बहुत है हमारे पास। हम बहुत बातें करते हैं, आप समझ नहीं पाते। अब ये है लिटरल बात, और आर्टिस्टों की तरह नहीं बोल रहा हूँ मैं कि हम बात करते हैं आप समझते नहीं, ये सच बात है। हम पंजाबी आर्टिस्ट बहुत टैलेंटेड है, आप समझ नहीं रहे। धीरे धीरे आप समझोगे, हाँ समझोगे। ये उनको सिर्फ ऐसा टूल मत हम सिर्फ वही 4-5 टॉपिक पे बात नहीं करते कि ये कर दिया वो कर दिया। हम कर रहे हैं चीज़ें, कर रहे हैं वो चीज़ें। हम फिलर नहीं है, ये बहुत ज़रूरी बात। हम सिर्फ एक वर्ड्स नहीं है, बहुत रिच कल्चर है। और हमारी बहुत बड़ी एक हमारा बहुत बड़ा योगदान है, एक लेगेसी भी है। हमारा बहुत बड़ा योगदान है इंडियन हिप हॉप में, पंजाबी आर्टिस्टों का। जो भी मुझसे पहले आए हैं, जो भी मेरे साथ आसपास कर रहे हैं, उनका। अपनी बात नहीं कर रहा हूँ कि लोग बोले कि बेहतर बादशाह। I'm just saying I'm part of it, and मुझसे जो पहले आए हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है हम पंजाबी आर्टिस्टों का। पंजाबी को जब तोड़ दिया जाता है ना, बड़ा दुख होता है। ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਪਏ ਸੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਭੰਗੜਾ पों पों पों। ये बहन चो, मैं आपके साथ घंटे से बात कर रहा हूँ, मैंने हिंदी में बात की आपके साथ, आपको समझ आती है हिंदी। भाई हम पंजाबी हिंदी बोल लेते हैं, ऐसा नहीं होता कि मैं बीच में भंगड़ा करने लग जाऊँगा या कोकेन की लाइनें मारूंगा मैं, ऐसा कुछ होता नहीं है असल में। पॉप कल्चर में आप समझो बात को, हम ऐसे नहीं है। तो वो जो किया जाता है ना, वो पंजाबी के नाम पे टूटी हिंदी प्लस पंजाबी, वो बड़ा मेरे को अजीब सा लगता है। आप औरों के साथ तो करते नहीं हो, एक बॉलीवुड वर्जन ऑफ पंजाबी होता है ना। हाँ यार, वो करदे पे सी हैगा सीगा तुसी मेनू क्या क्या, हाँ पता नहीं, वो थोड़ा सा। फिर अभी क्या देख रहा है बागी मुंडा, अभी क्या चल रहा है? मैं क्या देख रहा हूँ पॉप कल्चर में, क्या देख रहा है? क्योंकि बहुत कुछ रेफरेंस है गानों में। मैं क्या देख रहा हूँ, तूने एक पूरी एल्बम बनाई है पॉप कल्चर पे, संजू सलमान। यार मैं YouTube देखूंगा, मैं क्या देख रहा हूँ। मैं 2 ही एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वो है एक YouTube, एक Instagram। 2 चीज़ें, क्योंकि Instagram पे फैंस के साथ मैं कनेक्ट कर पाता हूँ। और YouTube पे मैं क्या देख रहा था लास्ट, मूवी, क्योंकि मैं मूवीज़ बहुत देखता हूँ। तभी तेरे एल्बम भी सिनेमैटिक। अभी एनिमेटेड एक इयान मिलर करके ना, एक एनिमेटर है, तो वो शॉर्ट एनिमेशंस बनाता है 6 मिनट की, 33 सेकंड की। इयान मिलर, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे इयान मिलर, तो देखता रहता हूँ। ट्रिपी है। तो एक इसमें है चीप जोक करके एक छोटा सा वीडियो है, तो जहाँ मूतते हैं ना हम, वहाँ बैठ के कोई हग रहा है, और उसके सामने एक बंदा अपनी टाई सेट कर रहा है शीशे में, और जब वो हंसता है तो उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। ब्रिलियंट एनिमेशन। तो वो मैं देख रहा था। आई नो आई हैव सम मेंटल प्रॉब्लम्स, यूट्यूब क्योर्स दैट। उसके बाद मैं हनी सिंह का पेशी सुन रहा था। ओ बाप रे। फिर मैंने आपकी अदालत देखा, मनोज वाजपेयी। उसके बाद मैंने एक, ये मैं रेकमेंड करूंगा, टुनाइट्स रिकमेंडेशन गाइस इज डाउनसाइड अप, शॉर्ट मूवी। अच्छा, ये शॉर्ट फिल्म है। हाँ, इसमें क्या होता है कि पूरी दुनिया जो है वो डाउन सिंड्रोम हो रखा है उसको। क्या बात बोल रहे हो? हाँ, सिर्फ आप हो जो नॉर्मल पैदा हुए हो, एक बंदा, सिर्फ आप हो जो नॉर्मल पैदा हुए हो। तो आपको पता है कैसे शू लेसिस टाई करते हैं, बाकियों को नहीं पता। बाकी मर रहे हैं गिर गिर के, पर वो सारी दुनिया जो डाउन सिंड्रोम वाली है, वो आपको एबनॉर्मल ट्रीट कर रही है। तुम चूतिया, आप तो यार नॉर्मल नहीं हो यार। आपको मारने की कोशिश कर रही है, आपके गले से रस्सी और पत्थर बांध के, पर उनको नोट टाई करना नहीं आता, तो पत्थर पानी में चला जाता है, रस्सी ऐसे खिसक जाती है और आप फिर जिंदा रहते हो।
तो वो मूवी मैं देख रहा था, उसका एंड बड़ा अच्छा है। उसको एक प्रेमिका मिल जाती है जो उसके जैसी है, समझती है। हाँ, और वो फिर पूरे डाउन सिंड्रोम वालों को हेल्प करते हैं। और वो 15-16 मिनट की सिर्फ शॉर्ट मूवी है। आप देखो 15-16 मिनट में उस बंदे ने पूरी स्टोरी बताई है। और जो पूरी मेन चीज़ जो है उसकी सिनेमेटोग्राफी है, और ये है कि सारे एक्टर्स जो हैं वो रियल डाउन सिंड्रोम वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं, लाइक जो पूरी दुनिया वाले एक्टर्स आप देखो, आप अपसाइड डाउन करके वो है। तो ये यहाँ जो है मेरा वक्त गुजर जाता है ये सब देखने में। मुझे वो देख के लगा कि यार ज़रूरी नहीं है कि मैं गलत हूँ, दुनिया भी गलत हो सकती है, क्या पता मैं सही हूँ। तौर तरीके अगर बदलने हैं तो अक्सर आर्टिस्ट को गलती बोलती है ना। ओ यार, आर्टिस्ट भी तो चूतिया होते हैं। आर्टिस्ट क्या मुझे समझते नहीं है, तो ये है करम है तुम्हारे समझने वाले। हाँ, वही है। मुझे लगता है यूट्यूब जो है बेस्ट एप्लीकेशन जो इंसान ने बनाया हुआ है, मेरी तरफ से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। उस पर सिनेफिल जो लोग हैं उनके लिए ये टोरेंट वोरेंट नेटफ्लिक्स छोड़ो सब, आप सिर्फ अगर यूट्यूब पे देख लो सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ तो नहीं, पर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, बहुत अच्छा। वर्ल्ड सिनेमा के उस पे दायरे में भी बहुत अच्छा। वर्ल्ड सिनेमा में ऐसा कुछ है जो तू अभी देख रहा है जो तेरे को मस्त लगा? यार मैं अभी तो नहीं देख रहा। लाहिन जो मूवी है, जो 1995 वाली मूवी है, वो उसका प्रोटेस्ट पे, हाँ, वो उसका साउंड ट्रैक भी बहुत फाड़ा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी कि मैंने कौन कौन से सीन कौन कौन सी मूवी से उठाए हैं, उसमें मैंने लाहिन का साउंड ट्रैक यूज़ किया था। तो वो लाहिन जो है उसको मैं बड़ा देखता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैंने उसको लाहिन जो है देखने के लिए बोला था। मैं क्या या तो लाहिन देख लो या वी गोना हैव सेक्स टुनाइट। सो आई हैड सेक्स। तो वो समझ नहीं पाती लड़कियां कई बार, वो बड़ी लोंडो वाली फिल्म है। हाँ भाई, वो बहुत वो लोंडो वाली फिल्म है भाई, ज्यादा लोंडो वाली फिल्म है। तो ये इफ यू वांट टू हैव सेक्स विद योर गर्ल जस्ट टेल हर, डोंट वॉच लाहिन, इधर इट्स लाहिन। और इससे अच्छा स्पॉटिफाई पे वो सेक्स वाली प्लेलिस्ट डाल दो, वीकेंड बजाओ या फिर, तो वो है। अच्छा, मुझे एक जो लास्ट कॉम्प्लीमेंट मिला था लड़की से वो ये था कि यू लुक लाइक वीकेंड, यू लुक लाइक वीकेंड। हाँ भाई, मेरे को रीजन समझ में आ रहा है क्यों, अब मुझे समझ में आ रहा है। हाउ आफ्टर स्पेंडिंग लाइक, क्योंकि मेरे को ये मैं सच्ची बता रहा हूँ, माँ कसम, मेरे को 3-4 लड़कियों ने बोला है ये चीज़। ऑलराइट, ये खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच बागी मुंडा आने के लिए, हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे। थैंक यू सो मच दिव्यांश, थैंक यू सो मच। बहुत भाई बहुत कुछ सीखने को मिला इससे। और अगर नहीं भी सीखना है तो मत सीखना, लाइक ज़िंदगी में कुछ ऐसा सीखने का होता नहीं है, बट वो एक इंसान बैठा है यहाँ पे, एक इंसान बैठा है, देख लो, कुछ सीखना है तो अच्छी बात, नहीं सीखना है चल रहा हूँ। ऑन दिस नोट, कोई आखिरी सॉन्ग जो हम प्ले कर सकते हैं एज एन आउटरो इसमें, बागी मुंडा का नया गाँव, जिसपे तू कॉपीराइट नहीं डाले हम पे। नया गाँव ऑलराइट, नया गाँव प्लेज इन, shout out to my place, नया गाँव। लेट्स गो, नया गाँव प्लेज इन 3, 2, 1, लेट्स गो, लेट्स एंड दिस। Oh hey docs, मेरी ढुलिया ना बनती नहीं, कानून ते भरोसा नहीं, फालतू दा कोसा नहीं, I'm living this cause I chose this।